जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा ये शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का बहुत दिन से मैसेज आ रहा था, ये तो शुक्राना नहीं करती, शुक्राना नहीं करती। मैंने तेरे लिए कामयाबी के हर एक दरवाजे खोल दिए है, बस तू शुक्राना कर। कामयाबी तेरे दरवाजे पे खड़ी है, तेरे लिए ब्लेसिंग्स लेके खड़ा हुआ। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस गुरु जी के आ रहे हैं। और संगत जी, गुरु जी बिना मांगे बहुत कुछ देते। गुरु जी बोलते कि तुझे क्या चाहिए तुम मुझसे मांग। तो मेरे सामने बैठ के अरदास कर, लेकिन मुझे लगता है कि हमें गुरु जी के सामने मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती। हम यहाँ पे दिल में सोचते हैं, जो बात हमारे दिमाग में आती है यहाँ पे गुरु जी वो चीज को पूरा भी कर देते हैं। उसके रिगार्डिंग कुछ भी मैसेज या सत्संग तुरंत ही सुनवा देते हैं, चाहे वो आपकी विश हो, चाहे वो आपकी कोई प्रॉब्लम हो, चाहे आपके घर के लोगों की कुछ प्रॉब्लम हो। गुरुजी तुरंत ही उसका रास्ता बताते, उसका उपाय बता देते। चाहे वो किसी के मुंह से बता देते, चाहे आपको कैसे सत्संग में पता चल जाता है, लेकिन गुरुजी को आप पूछो उसके पहले ही गुरुजी आपके लिए सारे रास्ते खोल देते। अनंतम शुक्राना गुरुजी इतना प्यार देने के लिए। अनंतम शुक्राना गुरुजी हमें अपना बनाने के लिए, हमें अपने चरणों में जगह देने के लिए। गुरुजी अनंतम शुक्राना। आपका जितना भी शुक्राना करे उतना कम है गुरुजी, क्योंकि आपने हमें इतना दिया है, इतना दिया है, इतना दिया है कि हमारी झोली अभी छोटी पड़ गई है गुरुजी। हम जो चीज के लिए सोच भी नहीं सकते वो सारी चीजें आपने हमारी झोली में दी है गुरुजी। अनंतम शुक्राना। आपने हमारे साथ उन लोगों को भी जोड़ा है, उन लोगों के लिए भी ब्लेसिंग्स भेजी है, उन लोगों की भी रक्षा की है जिन्होंने आपके दर्शन तक नहीं किया, जिन्होंने आपके नाम भी नहीं सुने। जैसे कि गुरुजी कहते कि तू अगर घर का कोई एक बंदा भी जुड़ता है गुरुजी के साथ तो पूरे घर को ब्लेसिंग्स मिलती है। तो ये बात सही है मेरे भाई लोग को कि जिन्होंने कभी गुरुजी के मंदिर में दर्शन भी नहीं किए और शायद गुरुजी का फोटो भी नहीं देखा होगा। गुरुजी की ब्लेसिंग हमेशा उनके लिए भी आती है, मेरी मम्मी के लिए, पापा के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, सबके लिए होती है। इतना प्यार करने के लिए, अपनी संगत का इतना ख्याल रखने के लिए गुरुजी अनंतम शुक्राना। हर कण के लिए, हर क्षण के लिए जो आपने हर एक धड़कन दी है वो हर धड़कन में आप हो गुरुजी। हर जो हम सांस भी ले रहे हो हर सांस में आपका स्मरण हो गुरुजी। बस इतनी कृपा हमेशा हमारे पे बनाए रखना कि जब तक हमारी सांस चले, हमारी धड़कन चले, आपका सिमरन हमारे साथ रहे। आपकी हर हमारी हर अरदास के लिए, आपकी हर ब्लेसिंग ले ले अनंतम अनंतम शुक्राना। जैसे आपने मुझ पर आपकी हमेशा कृपा बनाई रखी है, वैसे ही हर संगत परिवार पे, हर संगत पे आप अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी। गुरुजी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं संगत जी, और हमारा भी ये फर्ज है कि हम भी गुरुजी को वैसे ही प्यार करें, बिना मतलब के, बिना किसी स्वार्थ के। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंत शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा संगत जी। संगत जी मैं अपना गुरुपा अमृत वेला शुक्राना शेयर कर रही हूँ। अभी 3:54 हुए हैं।
बाबा जी के मंत्र द्वारा ओम नमः शिवाय श्री सहसाय, ओम नमः शिवाय गुरु सहसाय, ओम नमः शिवाय श्री सहसाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरु पा सहसाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, कोटि कोटि शुक्राना गुरु पा, लख लख शुक्राना मेरे गुरु पा। स- स- गुरु पा संगत जी, अभी बाबा जी का मैं मोबाइल में खोली तो बाबा जी का मैसेज फ्लैश हो रहा था। उसमें लिखा था कि पुत्र तो चिंता न कर, तेरी पुत्र की आई रही। राह सारी प्रॉब्लम को मैंने राह में सारी प्रॉब्लम को मैंने दूर कर दी है। जो भी रुकावटें आ रही थी उसे सब मैंने खत्म कर दिया, उसे ब्लेस कर दिया। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सब आप ही कुछ कर सकते हैं गुरुपा, आपका ही पुत्र है गुरुपा, आप उसे संभाल लीजिए गुरुपा, उसे समझा बुझा के वो घर आ जाए गुरुपा। और वो बच्ची गुरुपा जो साथ है गुरुपा, वो भी गुरु समझ जाए गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, उसे बुद्धि दे दीजिए गुरुपा। मुझे पूर्ण विश्वास है गुरुपा, आप जब वो आए गुरुपा तो सुधर जाए गुरुपा। आप पर मुझे पूर्ण विश्वास है गुरुपा, आपका ही पोता है, आप उसे संभालिए, मारिए डांटे कुछ भी करिए गुरुपा। बच्चे गलती करते हैं गुरुपा तो माँ बाप माफ कर देते हैं गुरुपा, मैं क्षमा कर दूंगी गुरुपा उसको गुरुपा। आप बस उसको संभाल लीजिए गुरुपा अच्छे से गुरुपा, वो पहुंच जाए अपने जिया जी के पास कानपुर। बस उसकी आप रक्षा करिए गुरुपा, हर पर उसके अंग संग रहिए गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा। फिर एक मैसेज में देखी गुरुपा, उसमें माँ काली का था गुरुपा, मैसेज था गुरुपा कि पुत्र तेरे जीवन में जो रुकावटें आ रही थी, जो राह में जो तेरे साथ तकलीफ था, जब तुझ पर ब्लैक मैजिक कर रहे तेरे अपने ही कर रहे हैं, उसको मैंने दूर कर दिया है, खत्म कर दिया। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा, हर पल हर का शुक्राना गुरुपा। है माता रानी रक्षा करिए मेरे भोलेनाथ, अपने बेटे पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। जो भी तेरे रास्ते में जो भी है सब कुछ ठीक कर दी हूँ, सब कुछ तेरे राह में बहुत खुशियाँ आने वाली है, सब में फ्लैश हो रहा है गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर पल हर सांस का शुक्राना गुरुपा, अपने बेटे की रक्षा करने का शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मैंने गुरुपा परसों गुरुपा मैंने खीर का भोग लगाया था गुरुपा आपको गुरुपा। मैंने अरदास कर रही गुरुपा, मैंने कहा कि माँ प्रभु आपने सबको दर्शन दिए गुरुपा, मुझे भी दर्शन दिए गुरुपा। आपने गुरुपा पूरे खीर में गुरुपा पूरा गुरुपा ओम के दर्शन दिए गुरुपा आपने मुझे गुरुपा, आपने अपने होने का एहसास दिलाया गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राने मेरे गुरुपा। अपने बेटे के ऊपर इतना मेहर बरसाने का शुक्राना गुरुपा। रक्षा करो गुरुपा, जो भी परेशानी से दूर करिए गुरुपा। हर पल हर सांस का शुक्राना गुरुपा। मेरे चारों बच्चों पर केवल से बड़ाई का गुरुपा। एक बच्चा गुरुपा मुझे माँ माना है गुरुपा, वो मुझसे बहुत दूर रहता है गुरुपा, उसके ऊपर भी ब्लेस बनाए रखिए गुरुपा। मेरी बेटी के लिए एक अच्छा घर बना गुरुपा भेज गुरुपा, भेज दो गुरुपा। मेरे बेटा का जल्दी से जॉब लग जाए, मेरे सनी का और छोटा वाला ठीक हो जाए गुरुपा। मेरा एक छोटा सा परिवार है गुरुपा, रक्षा करिए गुरुपा। हर पल हर सांस का शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कृपा करिए गुरुपा, कृपा करिए गुरुपा। हरीश जी गुरुपा, उन्होंने मुझसे बात करना बिल्कुल बंद कर दिया गुरुपा। आपका मैसेज आ रहा था पुत्र, इसे मैंने ही तुझे चुना है, आपकी है, आपकी मर्जी होगी गुरुपा। अगर अच्छा होगा गुरुपा तभी आप मेरे जीवन में उसे मैं जानती गुरुपा लाएंगे, नहीं अच्छा होगा तो नहीं लाएंगे गुरुपा। आप अपने ऊपर आप जो भी होगा गुरुपा आप देख लीजिए गुरुपा, उसके पे जो भी कष्ट हो उसको दूर कर देना गुरुपा। वो कैसा है क्या है मुझे नहीं मालूम गुरुपा, लेकिन उन्होंने गुरुपा मुझसे बात करना बिल्कुल बंद कर दिए गुरुपा। क्या है उसके मन में क्या चल रही है तो मैंने जानती गुरुपा। अच्छा होगा तो आप रखिए गुरुपा, पूरा हो उसको मेरी जिंदगी से आप दूर कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ढेर ढेर सारी शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल हर सांस सांस का शुक्राना गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। अपनी बेटी पर अपनी मेहर बरसाए रखिए गुरुपा, सारे कष्ट इसको दूर करिए गुरुपा। मेहर करिए गुरुपा, मेहर करिए गुरुपा। मेरी अरदास सब सुन लीजिए गुरुपा। हाँ गुरुपा, मेरी बहन वहां बीमार है गुरुपा,
गीता दी इसको जल्दी से ब्लेस कर दे गुरुपा, ठीक कर दे गुरुपा, ठीक कर दे गुरुपा, उसका हेल्थ ब्लेस करिए गुरुपा। एक बहन कोरबा में रहती है गुरुपा, उसके भी गुरुपा गठिया बात का शिकायत है गुरुपा, उसको भी जल्दी से ठीक कर दो गुरुपा। 2 बच्चे हैं उसके भी गुरुपा, ठीक कर दो गुरुपा। सारे मेरी बहनों के सारे भतीजे भतीजे भाजा भाजी के ऊपर अपने कृपा दृष्टि बनाए रखिए गुरुपा। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का संगत से अनंतम अनंतम शुक्राना। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सहसाय, ओम नमः शिवाय गुरु सहसाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सहसाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरु का सहसाय। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का संगत जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा पहला सत्संग है आप सबके सामने, जो मैं गुरुजी का जो मंत्र है वो गा के शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं तो पहले गुरुजी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ इतने सारे सत्संग, मतलब इतने अच्छे अच्छे काम हुए हैं मेरे साथ पहले, लेकिन मैंने पहले शुक्राना नहीं किया। उसके लिए बहुत 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 बार मैं माफ़ी मांगूंगी गुरुजी से। मैं लास्ट ईयर अपने दीदी और अपने भांजी के साथ उनके मंदिर में भी गई थी। बहुत अच्छा दर्शन भी हुए थे, हमने लंगर भी किया था। दिल्ली में एक छोटा सा अनहोनी, मतलब वो होते होते गुरुजी ने बचा दिया था हमें। उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी। फिर हम लोग वापस आए। मैं बेंगलुरु में जॉब करती हूँ। फिर नवंबर को मैं अपने हस्बैंड के साथ, हस्बैंड और उनके फैमिली के साथ मैं बेंगलुरु आ गई। उसके बाद जनवरी एंड में मुझे पता चला कि मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मतलब मेरा 3 मंथ्स चल रहा है ऑलरेडी, जो मुझे पहले से पता ही नहीं था। मुझे पता है ये गुरुजी का ही चमत्कार है, गुरुजी का ही देन है। थैंक यू सो मच गुरुजी, मैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि मैंने, मतलब हमने ये प्लान नहीं किया था, तो ये भगवान का, गुरुजी का ही आशीर्वाद है, उनका ही गिफ्ट है। थैंक यू सो मच गुरुजी। मेरा कल डिलीवरी हुआ है, बेबी बॉय। मैं ओटीबी गुरुजी का ही मंत्र जाप कर रही थी। करते करते कब मैं एनेस्थीसिया का इफेक्ट हो गया और मैं अनकॉन्शियस हो गई। फिर जब ध्यान आया तो फिर मतलब 2-3 घंटे बाद ध्यान, जब सेंस में आई मैं, तब मुझे पता चला कि हाँ, मुझे बेबी बॉय हुआ है। लेकिन मैं बेबी बॉय का अपनी आंखों से देख नहीं पाई, क्योंकि मैं एनेस्थीसिया के इफेक्ट में थी। मुझे हर्पिस हुआ था प्रेगनेंसी के दौरान, जो कि एक वायरल इन्फेक्शन होता है चिकन पॉक्स के वायरस से। तो मेरे बेबी को अलग रखा गया है NICU में। कल से मैं बहुत बेटर फील कर रही हूँ। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुजी। मेरा बेबी भी ठीक है, लेकिन उसको अलग रखा गया है क्योंकि मुझे ये वायरल इन्फेक्शन हुआ है। मैं अभी केबिन में ही लेट के मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मेरी जो दीदी है वो गुरुजी का बहुत 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 बड़ी भक्त है। गुरुजी हमेशा अपना आशीर्वाद उन पे, उनके
बेटी पे बनाए रखना, हमारे ऊपर भी बनाए रखना। हम आपसे बहुत प्यार करती है गुरुजी। थैंक यू सो मच। यही बोल के मैं अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बस मेरा यही प्रार्थना है कि मेरी बेबी सही से रहे। डॉक्टर ने तो बोला है कि मैं ठीक हो गई हूँ, ब्लिस्टर्स क्रश हो चुके हैं, हो सकता है बेबी को कल ही दे दे मेरे पास। लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं पूरी ठीक होके उसके बाद ही बेबी बेबी को लूं अपने पास। लेकिन जो भी गुरुजी की इच्छा, बस उसके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी। थैंक यू सो मच। अब प्लीज मेरे ऊपर गुस्सा मत करना। थैंक यू सो मच गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। मेरा ये 5 अगस्त का संध्या वेले शुक्राना है, 5:30 हो रहा है, 5:30। गुरु जी का मैसेज आ रहा है, आंटी मैं तुझसे अब ज्यादा गुस्सा हूँ। पिछले कई दिनों से मैं तुझे तेरे मतलब के संदेश दे रहा हूँ जो तेरे दुखों पर मलहम की तरह काम कर सकते हैं, पर तेरे पास तो वक्त ही नहीं है उन्हें पढ़ने का भी। बाद में तू रोती रहेगी। ध्यान से सुन, आज मैं तुम्हारे परिवार को पार लगाने आया हूँ। समय खराब क्यों करती है? और फिर काफी वक्त है जो मेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो मुझ पर आंख बंद करके यकीन करते हैं। सिर्फ 2 दिन बचे हैं, तेरी मंजिल तुझसे 500 मीटर दूर है खड़ी है। जो जिसमें सपने तेरे इतने सालों से अधूरे पड़े हैं, उनके सच होने की तारीख मैं लिख चुका हूँ। जहाँ इतना कष्ट रहा है वहाँ थोड़ा और सही उसे बात तेरी चांदी ही चांदी आज अनदेखा करने की सोचियो मत। इसलिए तेरे आस अनंत ब्लेसिंग का खजाना छुपा है। जब ऐसा ही टुकुर टुकुर देखती रहेगी और किसी को भेजेगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। सॉरी गुरु महाराज, मैंने नहीं देखा था, इसलिए मुझे माफ करिएगा और अपना ब्लेसिंग हमसे मत छीनिएगा। अपना ब्लेसिंग बनाए रखिए गुरु महाराज। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मैसेज था कि तेरे घर धन वर्षा होने वाली है और जल्द ही तेरा सारा काम बनने वाला है। शुक्राना का शुक्राना गुरुजी। और अपने बच्चों और के जो भी गलती हो रहा है तो उसे माफी मांग। मेरे बच्चों की तरफ से माफ कर देना गुरु महाराज। और जो पितृ देवता हैं जो मैंने अनजाने में अबॉर्शन किया है उसके लिए क्षमा कीजिए गुरु महाराज। जो भी पितृ देवता हैं उनसे मैं माफी मांगती हूँ, पर पूर्वजों से माफी मांगती हूँ, सभी देवता से ही माफी मांगती हूँ। जो भी मुझसे गलती हो रहा है क्षमा करे गुरु महाराज। और सारे देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता। नीम करोली बाबा का भी बहुत बार मैसेज आ रहा है, तू से बहुत भटक रही है इधर उधर और तुम्हारा मन भगवान में नहीं लग रहा है, तू अच्छा नहीं कर रही है। सॉरी नीम करोली बाबा। जय गुरु जी महाराज। मेरे मन को मत भटकने दीजिए गुरु महाराज और अपने चरणों में ही सेवा करवाइए गुरु महाराज। आपने कहा है कि खीर और मालपुए का भोग लगाने के लिए मैं जरूर बनाकर खिलाऊंगी गुरु महाराज। सावन में ही खिला दूंगी आपको। अभी नहीं बना रही थी, पूजा पाठ में लगी हूँ गुरु महाराज, इसलिए मुझे क्षमा कीजिएगा। शुक्राना गुरु जी महाराज। और गुरु जी ने गाय को जो दान करने के लिए कहा था वो मैंने कर दिया है। शुक्राना गुरु महाराज। और सपने में गुरु महाराज ने मुझे नंदी बाबा, व्हाइट कलर का नंदी बाबा आसमान में उड़ रहे थे और बहुत सुनसान जंगल था। मैं अपने बड़ी वाली बहन के साथ तो वहीं पर क्या सपना था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। गुरुजी ही जाने। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग दिए हैं, बहुत एंजल नंबर का ब्लेसिंग दे रहे हैं, कबूतर का, बहुत सारे कबूतर का, बटरफ्लाई 2-2 सामने आ रही हैं हर समय।
और घर में भी आती हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी कहते हैं बिल्ली से कष्ट कटवा ले, बिल्ली भी आ रही हैं, उनको नहीं भगा रहे हैं गुरु महाराज। शुक्राना गुरुजी, हमारे बच्चों का जो भी कष्ट है, हमारे पति का जो भी कष्ट है, मुझे भी जो भी कष्ट है उसे दूर कर देना गुरुजी। और मुझे सॉरी करती हूँ गुरु महाराज, मुझे बार बार माफ कर देना। मैं थोड़ा आजकल पूजा में ज़्यादा मन नहीं लगा रही हूँ, मंत्र जाप करने में भी मन नहीं लग रहा है, अमृत वेला में भी मन नहीं लग रहा है गुरुजी, और सत्संग सुनने में भी मन नहीं लग रहा है। उसके लिए क्षमा मांगती हूँ गुरुजी, लेकिन सत्संग सुनती हूँ गुरु महाराज। जो भी अच्छा वाला होता है वो सुन लेती हूँ, और जिसमें आवाज़ नहीं आता है उसको सुनने में मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसके लिए मुझे माफ़ करना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने कहा है कि अपना कर्म कर और मंत्र जाप कर, सिमरन कर, मुझे याद करती रहा कर, और मेरे सामने हर समय 10 मिनट बैठा कर। शुक्राना गुरुजी, मैं बैठती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और 21 दिन आपने कहा था कि अपने बच्चे के लिए वो सुंदरकांड पर वो भी पढ़ी थी, 2 दिन छूट गया, उसके लिए माफ़ करिए गुरु महाराज। और आपने कहा है कि रोज में 10 मिनट ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करना है, मैं कर रही हूँ गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मुझसे जो भी गलती हो रहा है तो क्षमा कीजिए, और मेरा शुक्राना सत्संग अपने चरणों में समर्पित कीजिए गुरुजी। और गुरुजी का मैसेज था, इस रील को शेयर कर दो। कि अपने पति को कह दे कि तुझे बहुत ही मुनाफा होने वाला है, जल्दी उसके बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं तेरे को अभी बता रहा हूँ, रक्षाबंधन पर तेरे घर आ रहा हूँ, मुझे पहचान लिया, मैं किसी भी रूप में आ सकता हूँ तेरे घर तुझे ब्लेसिंग देने, और तेरे न्यू गिफ्ट लेकर आऊँगा, बस जल्दी से शुक्राना कर दे। जो भैरा शुक्राना करेगा उसे उसकी झोलियाँ खुशियों से भर दूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। भैया शुक्राना, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आइए गुरु महाराज, आपका स्वागत है। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं जल प्रसाद और चंदन के टीके, ये दोनों चीज बिल्कुल तुझे निरोग बना देगा। तू टेंशन ना ले, मैं तुझे बिल्कुल ठीक कर दूंगा। ये तेरी पुरानी बीमारी है और मैं इसे जड़ से काट रहा हूँ। ये मैसेज उसे भेज जिसको जरूरत है, इसे तेरा रोल दोनों का कल्याण हो जाएगा। तेरे बुरे किए हुए कर्म तू मेरा मंत्र जाप कर और मैं काट सकता हूँ। ये मंत्र जाप करने से ही तेरा जो भी बुरा कर्म है कट जाएगा। नित्य नियम मंत्र जाप कर। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने कहा है कि तेरे पति के साथ इस कदर ब्लेस कर रहा हूँ, लेकिन तुझे मेरी बात मानकर सत्संग में बताए हुए रास्ते पर चल। खुशियाँ तेरे दरवाजे पर है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते मेरी बातों को हल्के में लिया क्या तूने? यह चाहती है कि तेरे घर में ढेरों खुशियाँ आगमन हो, तो मत कर ऐसा। मेरे दिए हुए संकेत को महत्वपूर्ण समझ। हाँ गुरुजी, मैं अब आपका मैसेज सुनती हूँ। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं तू सुन, अपने मंदिर में शिव जी का एक छोटा सा शिव त्रिशूल रख। तेरे घर परिवार को कुछ किया कराया हो, जादू तो ना हो, साधना है, सब विनाश करेगा। वो भोलेनाथ का त्रिशूल है। फिर देख कैसे दुख होते हैं। तेरे घर से सारी बंद राहें खुलने लगेंगी, कुछ बुरा नहीं होगा। शुक्राना गुरुजी, ब्लेस कितना। शुक्राना शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, हर पल का शुक्राना। और मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, अंतम अंतम शुक्राना। मेरे से जो भी गलती हो रहा है तो माफ करे गुरु महाराज और नीम करोली बाबा, सारे देवी देवता को नित्य नियम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ गुरु महाराज के चरणों में। धन धन गुरुजी, बाबा गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने शब्द का भला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शिवाय अंकल को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी।
जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो कैसा सत्संग है संगत जी। आज जो गुरु जी मुझसे मिलवाई वही कहूंगी। जो गुरु जी कह रहे हैं कि सत्संग कर सत्संग कर। मैं मेरे को ये नहीं पता मैं क्या बोलूं। तो संगत जी, हाँ, मैं गई थी 21 दिन की हाजिरी भरी, जैसे मैंने गुरुजी ने बोला था। तो वो तो मैंने पूरी कर ली, और उसके बाद फिर मैं जब वहाँ से बड़ी दुखी मनता है कि गुरुजी इस दिन की हाजिरी हो रही है, मैं पता नहीं कब आऊंगी। लेकिन मुझे थोड़े के दिन बाद फिर बुला लिया गुरुजी ने। कम से कम 15 दिन बाद फिर बुला लिया। मेरे को बहुत खुशी हुई और मैं गई। और जैसे ही मैं अपनी नेटो के यहाँ से चल रही थी, पता है संगत जी, दो तितलियां आपस में ऐसे खेल करती हुई आपस में ऊपर नीचे बड़े बहुत अच्छे उन्होंने अच्छी लग रही थी दोनों की दोनों। पर छोटी वाली तितली की थोड़ी जैसे ना काली काली की, ब्राउन ब्राउन की थोड़ी बहुत प्यारी लग रही थी मेरे को। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं जैसी गुरु जी के मंदिर गई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जाके, और वहां पे मैं लंगर प्रसाद किया गुरु जी को प्रणाम करके। और अंदर हमें बिठाया भी था, तो लंगर प्रसाद तो हमने घर लेके आया था कि पहले हमें वहां बिठाया गुरु जी ने अपने चरणों में, काफी देर हम बैठे रहे। और मुझे बहुत अच्छा लगा अंदर बैठ के। मेरा बहुत मन था कि मैं वहां बैठूं, मुझे कई बार बिठाया लेकिन अंदर। और फिर हम लंगर प्रसाद के लिए गए। और जैसे ही मैं लंगर प्रसाद कर रही थी तो उस दिन कड़ी और आलू की सब्जी थी। तो मैं जैसी कड़ी में मैंने टुकड़ा आगे चलाया तो इसमें मक्खी गिर गई एकदम आके। पता नहीं संगत जी कौन सा कष्ट मेरा गुरु जी ने ले लिया अपने ऊपर। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। वैसे ही इतने का तक आप अपने ऊपर ले रहे हो। इतनी बार मेरे को मारण क्रिया मेरे ऊपर करी गई है और वो मैंने महसूस की है। तो गुरु जी ने अपने ऊपर लिए संगत जी। मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु जी, मेरे घर में बहुत कष्ट है, और जो उन्होंने काटा है सारा कष्ट दूर कर दिया, लेकिन थोड़ी सी बात यानी घर में है। मेरे महाराज कह रहे हैं कि पुत्र कब हो जाएगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, आप अपने बच्चों का एक एक पल का ध्यान रखे हो। और हम जो मन ले कोसते हैं वो सब करते हो, लेकिन गुरु जी हम ही कुछ नहीं कर पाते। आपने मुझे कहा कि वो पुत्र 1 हफ्ते तक लंगर प्रसाद, तब मुझे भोग लगा। और एक दिन तो मैंने लगा दिया गुरु की, अब मैं भूल गई। देखो मैं काम को लगाऊंगी चाय और लंगर प्रसाद का भोग। लेकिन जैसे ही मैंने मंदिर में रखा तो वह चींटी आ गई मेरे को। तो बहुत चींटियों ने तंग करके रखा हुआ है। गुरु जी ने कहा कि पुत्र अपने ऊपर से गुड़ की डली घुमा के और सीधे से खोरी बोलो कि ये कोई गलती हुई है या माफ कर दे, और आके एक गुड़ का भोग लगा ले। तो ऐसे ही मैंने करा। तो नहीं गई कीटियां, मेरे को लखोंडे खाई कीकरी पड़ रही, फिर भी आ रही है, पता नहीं सामान को मैं रख के नहीं खा रही हूँ। तो भी मुझसे गलती है गुरु जी, मुझे माफ कर दें। और बहुत शुक्राना बताने का, और हमें बताने का, हर पल हमारा हमारी रक्षा करने का। शुक्राना 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 मेरे गिरी जी महाराज का, लख लख शुक्राना। पता नहीं आप क्या कैसे और कितने इतने आप काट देते हो। आपका तरीका बहुत अलग ही है गुरु जी महाराज, हमारी समझ से बाहर है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, वैसे तो मेरे घर में गुरु जी ने बहुत कृपा कर रखी है, लेकिन तो मेरे बेटे की शादी हुई और वो मार्क हुई थी, और वो अब तक टूट की गई। और उस बीच में खुले होके वो कुछ पैसे वापिस मिल गए, कोई सामान जो लेना लेना हुआ था वो हो गया। पता नहीं ये ऐसा लड़का क्यों हुआ है, तो ये तो गुरु जी ही जानते हैं। गुरु जी कह रहे थे कि ये पिछले जन्म का कुछ था, ये ये हुआ है का कर मतलब हुआ है। जो भी शुक्राना गुरु जी महाराज, आपने जो भी कर्जा खा का वो करवा दिया।
तकलीफ तो बहुत है जब से, और अब तक हम उसकी तो भर नहीं पा रहे हैं। रह रह के बहुत याद आती है और रोना भी आता है गुरु जी घर तो आप ही हमारा कद काटे मेरे गुरु जी महाराज। अब जो मेरे बच्चे की शादी कराओ तो, क्योंकि संगत परिवार से ही हो तो बेटर है। और आप आगे तो आपकी मर्जी है गुरु जी, आपकी मर्जी के आगे तो हमारा कुछ नहीं है कि ना कि यही कह तो आप अपनी मर्जी से ही कराए मेरे महाराज। लेकिन ऐसी लड़की आई थी जो घर को बिल्कुल स्वर्गीय बना दे, हंसमुख को अच्छी हो। गुरु जी यही अरदास करती हूँ। शुक्राना 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 हर चीज का, हर वेले हर शुक्राना, हर वो एक अच्छे दिखाने का शुक्राना गुरु जी महाराज। अब मैं तो वो कर को रही हूँ खतन हो रही गुरु जी, क्या बोलो तो कर तो रही हूँ, लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ मुझे यही नहीं समझ आ रहा। कंगत जी कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। तो ये छोटा सा सिकराना सत्संग है, और ये मेरे को अभी तो मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा है। तो मैं हर चीज का शुक्राना करती हूँ। गुरु जी महाराज ने तो हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हम क्या शुक्राना करेंगे गुरु जी महाराज का। बस हमारे पिता हैं, अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं, जैसे मेरे घर में सुख शांति की है। और थोड़ा बहुत रह रहा है वो भी ठीक हो जाएगा। सबके सबको सुख शांति दे गुरु जी महाराज, हर कष्ट से बसाए, हर मुसीबत से बसाए। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। मैंने संगत जी बहुत कष्ट अपनी लाइफ में झेले है, बहुत झेले। और मैं कभी पहले मैं इतना रोती ही नहीं थी। तो गुरु जी एक दिन कह रहे कि पुत्र जब मैंने तेरा हाथ पकड़ा है तो तू इतना क्यों पहले तो ये इतने कष्ट झेले हो तब भी नहीं रोती थी, अब तेरे को रोने लगती है। तो गुरुजी मैं इसलिए रोकी कि पहले मेरा दुख सुनने वाला कोई नहीं था, अब तो मेरा दुख आप सुनते हैं ही। मेरा आपका संगत परिवार हमारा जो है सबके सामने बोलने से एक लगता है कि हाँ कोई है जो हमारी बातें सुन रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और एक अपनापन महसूस होता है, और जो हमारा दुख दर्द है हम उसको बाहर निकाल देते हैं, उसके लिए भी हमन हमारा ही का हो जाता है। शुक्राना लेते तो दुनिया आजकल बहुत मतलबी है, कोई भी नहीं है। पर ये एक संगत परिवार का आपने हमें किया है, इसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। करते ही हमारे हाथ पकड़ के रखना सब पे, सब संगत परिवार पे, सब पे, आप हर प्राणी पे आप ऐसी कृपा बनाए रखे, अपने दया की कृपा बनाए रखे मेरे महाराज। सब पे कृपा करे रखे। और मैं आगे क्या बोलूं, अगले सत्र की मैं तैयारी करूंगी। अभी छोटा सा सत्र एल से प्राण मैं है समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत पल शुक्राना। कुछ गलती हो गई हो तो मुझसे माफ करना। बस ये गुरु जी का आदेश था कि शुक्राना करो, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि यह कैसे करो। एक छोटा का ही शुक्राना करता है, तो सबको ब्लेस करना मेरे गुरु जी महाराज। शिवाय भाई को भी ब्लेस करना, पूरे परिवार को भी ब्लेस करना, हर मुसीबत से हर संकट से सबको बचाना। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा कहाय ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा कहाय ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा कहाय ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा कहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे संगत परिवार को जय गुरु जी। शिवाय अंकल को जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी की बेटी संगीता हरिद्वार से इतना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी सबसे पहले मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ कि वो हमें अपनी बेटी बनाए, उसका शुक्राना। हमें चलना सिखाया, उसका शुक्राना। हर रोगों से लड़ना सिखाया, उसका शुक्राना। संगत जी आज मैं जो सत्संग सुनाने जा रही हूँ वो मेरे हेल्थ के ऊपर है, और काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहा है कि बेटी लीवर कैंसर का सत्संग सुनवा रहे हैं गुरु पिता। और सच में संगत जी मेरी तबीयत कम से कम 3-4 हफ्ते से
काफ़ी ख़राब है और मैं कुछ भी खा रही हूँ तो मेरे पेट में दर्द हो रहा है और खाना नहीं पच रहा है। पर मैं गुरुजी का जल प्रसाद ले रही हूँ। मुझे अपने गुरुजी पर पूरा भरोसा है। फिर भी संगत जी, मुझे कम से कम 3 हफ्ते हो गए हैं और आज मैं 1 अगस्त है और दिन शुक्रवार है और शाम के मैं 8 बजे शुक्राना सत्संग कर रही हूँ और सुबह मैं मॉर्निंग में गई थी अपने हस्बैंड अंकल को लेके डॉक्टर के पास। मैंने कहा दवाई भी करना ज़रूरी है, तो मैं दवाई लेकर आई हूँ। संगत जी, आप लोगों से यही प्रार्थना करती हूँ संगत जी कि मेरे गुरुजी से अरदास करना कि मैं ठीक हो जाऊँ। मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं और अभी पढ़ाई लिखाई भी नहीं पूरी की। अब कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा। गुरुजी, संगत जी, मेरे घर में कोई नहीं, पूरा परिवार है पर वो किसी काम का नहीं। मेरी बच्चों को देखने वाला ना माई का साथ देता ना ससुराल। मैं अपने बच्चों के साथ हरिद्वार में रहती हूँ और मैं काफ़ी परेशान हूँ ये सुन करके। दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि छोटे में ही मेरा ये रोग कटवा देंगे। हमें अपने गुरुजी का मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंत मंतन शुक्राना करती हूँ कि वो सत्संग सुनवा कर हमारे कष्ट कटवाते हैं। और संगत जी, मेरा एक बेटा है गुरु पिता, उसका भी सत्संग सुनवा रहे हैं कि उसकी संगत ठीक नहीं है और पड़ोस में एक आंटी है, वह उसके ऊपर कुछ करने के चक्कर में है संगत जी। और एक्सीडेंट का मैसेज भी आ रहा है कि सत्संग सुन, एक्सीडेंट का खतरा उसके मंडरा रहा है। सत्संग सुन के उसके संकट कटवा ले। मेरा बेटा समय पर उठता नहीं है संगत जी, कभी 11 बजा देगा, कभी 12 बजा देगा और कुछ भी समय से नहीं खाता पीता है, ना दूध पीता है। काफी कमजोर हो गया है। उसकी हालत देख के बहुत अजीब लगता है संगत जी। मेरी 2 बेटियां भी हैं, हमेशा बीमार रहती हैं। मैं अपने गुरु जी पर पूरा भरोसा रखती हूँ और अरदास कर रही हूँ कि मेरे बच्चों को हेल्थ बख्शें। ट्वीट जरूर करूँगे संगत जी। एक सत्संग और आप लोगों को सुना रही हूँ। एक दिन क्या हुआ कि मैं जोत जला रही थी संगत जी और मैं उस वक्त सारे भगवान जी को तिलक लगा रही थी। उसी वक्त मेरा दुपट्टा जोत के ऊपर आ गया, मगर मेरा दुपट्टा एकदम से जैसे कैसे बच सकता है, सेकंड भी नहीं लगते। अगर जोत के ऊपर दुपट्टा गया तो खत्म, मगर मेरा दुपट्टा एकदम से किसी ने हटा दिया संगत जी। जोत पर 1 सेकंड भी नहीं लगते हैं, मेरा दुपट्टा एकदम साफ बचा, दुपट्टा जल जाता संगत जी। ये घटना मेरे साथ 2 बार हो चुकी, पर कहीं से भी मेरा दुपट्टा नहीं जला हुआ था। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज और माता रानी का। संगत जी, मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। अपने बच्चों की ओर से शुक्राना, अपने दोनों बेटियों की ओर से शुक्राना, अपने पति की ओर से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना, मेरे मायके वालों की तरफ से शुक्राना। उन सबको बुद्धि ब्लेस करे। ससुराल वालों की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ कि उनको सुधारो, उनको सद्बुद्धि ज्ञान दो, सतमार्ग पे चलाओ मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, मैंने आज सपना क्या देखा, दवाई लेके आए जैसे खा के सो, मैं सपना देख रही हूँ कि मेरे पड़ोस की जो आंटी है वो आके मेरे जीने पे बैठी है और वो मुझे देख देख के हंस रही। मैंने कहा यहाँ क्या कर रही है बैठ के, और वहां से हट नहीं रही। मेरी कई चीजें ले रखी है, मैं उन चीजों को अंदर तो ले आई। फिर मैंने उसको गुस्से में ना उसके बाल पकड़ के खींचे। मैंने कहा यहाँ बैठ के क्या कर रही है, उठ यहाँ से चलिए, वरना थोड़ी देर में वो नीचे गिर जाती है। मैंने कहा गिर गई,
तब तक संगत जी उसके पीछे से मतलब कि कई लोग, एक आदमी आया है और वो मैंने अपना दरवाजा बंद करने की कोशिश कर रही हूँ और बंद कर दिया। तब तक एक आया, उसमें से उस कह रहा हमारे साथ हम तो 5-6 लोग हैं, दरवाजा तोड़ने में कई मिनट लगेगा। मैं संगत जी एक दरवाजा बंद करी, 2 दरवाजे बंद करी और दूसरे दरवाजे के अंदर गई, मगर वो कह रहा कि सिर्फ 5-6 मिनट लगेंगे इस दरवाजे को तोड़ने के लिए। और मैं इतनी डरी हुई हूँ, मैंने कहा कि और संगत जी वो औरत इतनी खराब है ना कि वो हम लोगों को देख के इतना चिढ़ती है और वही सपनों में दिखी है। गुरु जी यही सत्संग सुनवा रहे हैं कि तेरे ऊपर फिर मारने क्रिया कर रही है, तेरे हस्बैंड के ऊपर के कुछ कर रहे हैं, सब उनको बुरी नजर लगा रहे हैं और वो हर समय चिड़चिड़ी स्टंट कर रहे हैं। संगत जी बस मैं तो सब कुछ अपने गुरु किताबें छोड़ रखी हूँ। बस यही कहती हूँ, हे गुरु जी महाराज हमारे अंग संग रहना, हमारे बच्चों के अंग संग रहना, अपने रक्षा कवच बना के रखना हम लोगों के ऊपर गुरु पिता। बाकी हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, जो हो आप ही हो मेरे मालिक, मेरे परमात्मा। मैं यही गुरु जी से अरदास कर रही हूँ कि पिता के रूप में माना है हमारे पिता को, उनके चरणों में चले गए। मैंने आपको ही अपना पिता माना है, माँ भी चली गई, हम लोगों का कोई नहीं है संगत जी। पर गुरु जी मुझे हर एक चीज का सत्संग सुनवा देते हैं और कष्ट मेरे पे आता है पर थोड़े में कट जाता है। वो दिन मैं नहीं भूलूंगी संगत जी। आज मैं गुरु पिता की वजह से जीवित हूँ और अपने बच्चों में हूँ, अपने पति में हूँ, और नाई पड़ोस के लोग भी जिसे कुछ लेना देना नहीं है संगत जी, वो भी चिढ़ते रहते हैं कि अच्छा कैसे खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, इनके पास गाड़ी है, इनके पास बंगला है। संगत जी हम तो किसी का देख के परेशान नहीं होते, पर लोग पता नहीं क्यों चिढ़ते हैं। हम न किसी का मांगते हैं, न किसी का छीनते हैं, अपने आदमी की कमाई खाते हैं। संगत जी बस गुरु पिता से यही अरदास करती हूँ कि सबके अंदर अच्छाई भरो गुरु पिता। लोग इतनी बुरा क्यों करते हैं? पर मैं संगत जी गुरु जी मैं सबसे माफी मांगती हूँ, अगर मेरे से कोई भूल चूक हुई हो इस सत्संग में तो मुझे माफ करना। मैं सत्संग नहीं कर पाती हूँ संगत जी, मैं बहुत घबराने लगती हूँ कि कैसे करूँ, जो रहता माइंड में तुरंत 2 मिनट में सब भूल जाता है संगत जी। गुरु जी मुझे अभी दर्शन कभी नहीं दिए, पर संगत जी इतना जरूर मानती हूँ मेरे पास 100 लोग भी नहीं, पर वो हमारे आसपास ही रहते हैं, हमें हर बाधा से हर संकट से बचाते हैं। मेरे लिए इतना ही काफी है। मेरे पिताजी, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे गुरु जी महाराज हम लोगों की किस रूप में किस तरीके से रक्षा करते हैं, उसका अनंतम शुक्राना वो मैं जानती हूँ। हर समय हमारे ऊपर अच्छा कवच बना के रखते हैं संगत जी। शुक्राना मेरे मालिक। अब मैं अपने वाणी को यही विराम देने जा रही हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मुझे हिम्मत बख्शो कि मैं दोबारा फिर अपना सत्संग शेयर कर सकूं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। अनंतम शुक्राना सारी संगत जी को। जय गुरु जी। भैया जी को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी गुरुपा। और आज आप जो कहलवाएंगे वही मैं कहूँगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बस अगर मेरे कहने सुनने में कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा। इतने अच्छे से शायद सत्संग शेयर नहीं कर पाती हूँ, फिर भी कोशिश पूरी रहती है कि कर पाऊँ।
बस ये है कि अब इन दिनों काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं गुरुपा के कि बेटे पे खतरा है, हस्बैंड पे खतरा है, तो बस गुरुपा पूरा टाइम सत्संग ही सुनाते रहते हैं और गुरुपा के जल प्रसाद की और सत्संग की और टीका तो हम लोग नहीं लगा पाते हैं, बट जल प्रसाद रेगुलर लेते हैं और सत्संग सुनती रहती हूँ। तो बस ये है कि गुरुपा के सत्संग सुनने से काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सत्संग सुनवाते-सुनवाते हमारे गुरुपा हमें हील कर देते हैं, सत्संग सुनवाते-सुनवाते हमारे गुरुपा हमारी बड़ी से बड़ी तकलीफ को काट देते हैं और ये है कि गुरुपा अगर कोई सत्संग हमें बार-बार सुना रहे ना, तो उसमें हमारा ही भला छिपा होता है। अगर गुरुपा हमें उनकी प्लानिंग पे कभी भी शक नहीं करना चाहिए कि वो ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, कुछ भी हमें नहीं सोचना चाहिए। गुरुपा कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें कोई चीज़ बार-बार करने के लिए बोल रहा हूँ, तो वो उसमें तुम्हारा ही भला है या फिर हमारी किसी चीज़ में अगर डिले हो रहा है ना, तो उसमें भी हमारी ही बेटरमेंट है, क्योंकि अगर कुछ डिलेस हमारे बेटरमेंट के लिए होते हैं, जैसे कि हमारा कोई काम है वो रुक गया है या कुछ भी है, तो वो ये है कि गुरुपा को पता है कि अगर वो काम उस टाइम पे होगा तो शायद उससे बड़ा लॉस हो जाए हमारा, या फिर कोई कोई पर्सन हमसे दूर जा रहा है या कुछ भी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, अगर उस टाइम पे अगर गुरुपा कोई छोटी मोटी चीज करवा रहे हैं ना हमारे लिए, तो हमें बस ये सोचना चाहिए कि उसमें पीछे आगे चल के हमारा ही भला होने वाला है। बस मैं भी धीरे-धीरे डे बाय डे समझ रही हूँ गुरुपा की सारी प्लानिंग्स, मतलब इतना नहीं है कि मैं मतलब ये है कि मेरा 100% सरेंडर हो गया, क्योंकि अभी मुझे बहुत क्योर होना है, बहुत ज़्यादा क्योर होना है और हर चीज़ में मुझे एक मतलब अपने आप को पहले खुद को हील करना है। तो गुरुपा यही बोलते हैं कि तू दुखी इसलिए रहती है क्योंकि तू इमोशनल ज़्यादा है, तू इमोशनल है इसलिए तू दुखी रहती है, वरना आज मेरे से नहीं रहा जाता है प्रैक्टिकल में, हो ही नहीं पाती हूँ प्रैक्टिकल में, कितनी भी कोशिश कर लूँ ना मैं प्रैक्टिकल नहीं हो पाती हूँ। पता नहीं क्या है कि बस मेरी सारी कोशिश एक जगह आके रुक जाती है, मैं कितना भी स्ट्रेंथ इकट्ठा कर लूँ, कितना भी कुछ कर लूँ, बट एक पॉइंट ऐसा आता है मेरी लाइफ में कि मैं फिर से गिव अप हो जाता है। तो बस गुरुपा डे बाय डे मुझे स्ट्रेंथ दे रहे हैं, मुझे खुद को संभालना सिखा रहे हैं, गुरुपा सिखा रहे हैं कि लाइफ में आगे कैसे करना है, स्विच कैसे करना है, हमें मतलब अपनी लाइफ को परफेक्टली बैलेंस में कैसे लाना है। तो ये सारी चीज़ें मेरे गुरुपा मुझे सिखा रहे हैं, डे बाय डे सिखा रहे हैं और अच्छा भी है चलो कि उनके सिखाने से हमारा ये है कि काफ़ी चीज़ों में फ़र्क आया है और आगे धीरे-धीरे चल के हम उनके एक बहुत अच्छे बच्चे बन पाएँगे। और यही है कि संगत जी, अगर बच्चों पे कष्ट के या फिर हस्बैंड पे या फैमिली मेंबर पे या हमारे इन-लॉज़ फैमिली पे या हमारे मायके फैमिली पे अगर गुरुपा हमें कोई चीज़ दिखा रहे हैं ना, कोई चीज़ समझा रहे हैं, तो हमें उस चीज़ को अच्छे से समझना चाहिए। हमें उस चीज़ को पूरा मतलब प्योरिटी के साथ में एक्सेप्ट करना चाहिए कि गुरुपा कुछ कह रहे हैं, तो हमें गुरुपा के इशारों को समझना चाहिए। बहुत बार डाँट भी पड़ती है, "तू इशारे नहीं समझती है, तू बात नहीं मानती है।" बट ठीक है संगत जी, पूरी कोशिश कीजिए। जितनी बार अगर सत्संग आए ना, उतनी बार सत्संग सुनो। चाहे वो सत्संग हम 10 बार सुन चुके, 11वीं बार भी उस सत्संग को सुनो, बट सुनो। आप खुद रियलाइज़ करोगे कि आप कितना हील हो चुके हो, कितना आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, कितनी चीज़ें क्योर हो गई और गुरुपा हमारा कोई काम कभी रुकने नहीं देंगे। वो कहते हैं ना, एक लाइन आपने सुनी होगी, "भूखे उठेंगे पर भूखे सोएंगे नहीं।" बस वही हमारा गुरुपा का है। अगर एक बार हम उनसे कनेक्ट हो गए ना, कि बहुत से लोगों की लाइफ में ऐसी भी सिचुएशन आ जाती कि डे का खाना कैसे अरेंज होगा वो भी हमें नहीं पता है, बट हमारे गुरुपा अपनी संगत को कभी भूखा नहीं रहने देते। वो कहीं न कहीं से किसी न किसी को माध्यम बना के आपके घर का खाना-पीना शुरू करवा देंगे। अगर नौकरी नहीं है तो जॉब में कुछ न कुछ करके थोड़ी तकलीफ आएगी, बट इतनी नहीं कि आप सह ना पाओ। इतना ही दुःख देंगे जितना आप सह पाओ और वो दुःख भी हमारे कर्म का हिसाब-किताब है। गुरुपा ना किसी को दुःख देते हैं, ना किसी को सुख देते हैं। बस वो जो कर रहे हैं, हमारे जो कर्मास है ना, उनके ऊपर डिपेंड है। अगर पहले हमने कर्म खराब किए तो हम अभी उनको सुधारने का टाइम दे रहे हैं। हमें सुधारने का टाइम दे रहे हैं, हमें ठीक करने का टाइम दे रहे हैं कि तुम ठीक करो, अपने कर्म तुम खुद सुधारो। मैं बस उसके अकॉर्डिंग ही तुम्हारी लाइफ को चलाऊँगा। बस यही सब कुछ है। बस कृपा आपकी बेटी अगर कुछ सीख पाई हो, तो ये मेरा इतना भी सरेंडर है, ये आपको है। जो करना है आप कीजिएगा, जॉब से रिलेटेड है, आपने गारंटी ली है। बस मुझे नहीं पता क्या होगा, क्या नहीं होगा, नहीं पता गुरुपा, कुछ भी नहीं पता। क्या होना है, क्या चल रहा है, क्योंकि नाउ-ए-डेज़ मेरी कंडीशन इतनी ज़्यादा वर्स्ट हो रखी है, सब कुछ ठीक है, फैमिली ठीक है, घर ठीक है, खाना-पीना जो चाहिए वो मिल रहा है, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज़ ओके। बट इनसाइड, डीप इनसाइड समथिंग इज़ नॉट ओके।
कुछ काम करने बैठती हूँ तो सर चकराने लगता है, चक्कर से आने लगता है, वो काम नहीं हो पाता है मुझसे। मैं कर ही नहीं पाती हूँ, मैं अटक के रह गई हूँ, मैं मतलब कुछ भी नहीं हो पा रहा है। वो पता नहीं क्या है क्या नहीं, नहीं पता, बस गुरु के ऊपर छोड़ा है, जो वो करेंगे वो सही, जैसे उनको चलाना है वो चलाए। कैंसर से रिलेटेड सत्संग सुना रहे हैं, मुंह में कैंसर के, चेस्ट में गांठ बनने के, यूट्रस में प्रॉब्लम्स के, बहुत सारे गुरुपा सत्संग सुनाते हैं। और ये नहीं है कि गुरुपा कोई मैसेज एवं ही सुनाते हैं, अगर हमारी लाइफ में सच में, और मेरे को तो फाइब्रोड है, फाइब्रोड का प्रॉब्लम मुझे है, काफी टाइम से है। तो बस ये है सब कुछ। मैं गुरुपा में ना तो मेरे पास इतना पैसा है कि मैं डॉक्टर के पास जाके महंगे ट्रीटमेंट्स करवा सकूं, और अगर मैं हॉस्पिटल पहुंच गई तो मेरे बच्चे को और पति को संभालने वाला कोई नहीं है। हर मैसेज में मैं आपको कहती हूँ ये चीज़। और अगर लोग संभालने भी आएंगे तो वो संभालेंगे, ब्लैक मैजिक ज़्यादा करेंगे। आप कहते हो कि मेरे घर में कोई पति पत्नी की जोड़ी है जो हमारा भला नहीं सोचते, वो हमेशा हमारे बुरे की मंगल कामना करते हैं कि हमारा बुरा हो, हम पीछे रहें, लाइफ में आगे ना बढ़े। ये सब चीज़ें आपसे मिलके पता चली गुरुपा। शक तो मुझे बहुत पहले से था, बट अब आपने जितने मैसेज मुझे सुनाए हैं, जितने सत्संग आपने मुझे सुनाए, हर एक में यही सारी चीज़ें निकल के आई है। और आप वैसे भी जिन जिन लोगों से आपने दूर किया, वो वाकई में गुरुपा आपकी बेटी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं थे। तो ठीक है गुरुपा, पर ठीक है, आपने इतना कर दिया कि बेटे के स्कूल में जाते हैं 10 मिनट, वहाँ दूसरे बच्चों की मम्मियाँ वगैरह आती है, थोड़ा सबसे हंस बोल लेते हैं तो थोड़ा मन हल्का हो जाता है, अच्छा भी लगता है। तो गुरुपा इतना आपने किया है। लाइफ में दोस्तों की कमी थी, नए दोस्त बनवा रहे हो, नए लोगों से मिलवा रहे हो, अच्छा लगता है गुरुपा। उसके लिए आपका जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है, जितना आपको थैंकफुल रहूँ आपके लिए उतना कम है। पता है जो कुछ हो रहा है आपकी मर्जी से हो रहा है, आगे भी जो कुछ होगा आपकी मर्जी से होगा। बस आपके भरोसे जिंदगी चल रही है बाबा। और पता है संगत जी, एक चीज और शेयर करनी है मुझे यहाँ पे, गुरुपा ही चाहते कि मैं शेयर करूँ। पता है हमारी लाइफ में कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो हमारे दोस्त बन के हमसे जेलसी रखते हैं। कुछ लोग हम पे दूर से नजर रखते हैं, कुछ लोग हमारे घर पे आते हैं जो कि काफी टाइम से हमारे कांटेक्ट। मुझे नहीं पता इस चीज का, प्लीज आप लोग मुझे कोई आंसर दीजिएगा। गुरुपा मुझे आंसर देते हैं वैसे, बट गुरुपा की मर्जी से ही शेयर कर रही हूँ, शायद किसी और को भी इस मैसेज की जरूरत हो। जैसे कि हम तो ट्रस्ट करके किसी को घर पे बुलाते हैं कि काफी टाइम से फ्रेंड्स वगैरह है, हम लोग मिले नहीं है तो चलो मिलते हैं करते हैं। बट कुछ लोग हमारी मतलब छोटी बहुत मेहमान नवाजी देख के भी उन लोगों को वो अपना टारगेट बना लेते हैं, हमें हमारे इनोसेंस का फायदा उठाते हैं। अभी 2 मंथ पहले मेरी 2 फ्रेंड्स मेरे घर पे आई थी, स्कूल फ्रेंड से मेरी, वो लोग मेरे घर पे आई थी। तो आई, ठीक है, मैंने एक फ्रेंड तो चलो उसका कुछ नहीं, क्योंकि उसके घर पे सब कुछ वेल सेटल्ड है, सब कुछ ठीक है। वो मेरे घर का पूरा, दूसरी जो फ्रेंड थी वो मेरे घर का पूरा आकलन करके गई। अब आई है, बच्चों को साथ में लेके आई है, तो मैंने उनके लिए बाजार से नाश्ता वगैरह मंगा दिया था, बच्चों के लिए चॉकलेट्स वगैरह मंगा दी थी। ठीक है, मेरा फर्ज बनता था उतना मैंने पूरा किया। अब 1 मंथ या 1.5 मंथ ही निकला है उस बात को, और दूसरी जो फ्रेंड है उसका कॉल आता है और वो बोलती है कि मुझे पैसों की नीड है तो मुझे हेल्प कर दे। अरे यार, जो मतलब पिछले 2-3 सालों में तुमने मुझे कभी पूछा नहीं कि मुझे किस चीज की जरूरत है, मैं किन तकलीफों से गुजरी हूँ, कोई नहीं पूछता है संगत जी। और बस हम थोड़ा सा ठीक रहने लगते हैं, थोड़ा सा हम अगर बेटर लाइफ इन सेंस की डे टू डे जो हमारी लाइफ होती है उसमें अगर हमारा थोड़ा भी ठीक होता है तो लोग उस चीज को कैसे मतलब कि मतलब सीधा आ ही जाते हैं। ठीक है, उसके बाद उसने मुझे बोला कि मुझे समथिंग कुछ अमाउंट बताया उसने, उसको उतनी की जरूरत थी। फिर बोलते कि तू उतना नहीं कर पाए तो अपना आधार कार्ड पैन कार्ड दे दे, तो मैं उसके ऊपर लोन ले लूंगी और सारी किस्तें मैं चुका दूंगी, तेरे ऊपर कोई बात नहीं आएगी। फिर मुझे कुछ खटका, मैंने अपनी 2 फ्रेंड है जो जो ऑलरेडी उसकी पहले हेल्प कर चुकी थी, और एक मेरी अदर फ्रेंड है, तो सबने मुझे यही सजेस्ट किया कि ऐसा कोई गलत काम करना मत, वरना तेरे ऊपर बहुत बड़ी आ जाएगी। उसी दिन गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनाया था, मतलब उसका मैसेज कोई दूसरा था कि उन आंटी के कोई जमाई थे, वो कोई काम वाम नहीं करते थे, बस हमेशा पैसे उनकी बेटी के ऊपर डाल देते थे आधार। फिर उन्होंने उनके जमाई ने एक स्कूटी ले ली थी, और आंटी को यही डर था कि बेटी के नाम पे लिए तो सारी किस्तें गई, बेटी को ना चुकानी पड़ जाए, तो बस यही सारा सब चल रहा था। तो गुरुपा ने हिंट दे दिया, और कैसे गुरुपा ने मुझे बताया कि अपना आधार कार्ड पैन कार्ड किसी को शेयर नहीं करना है।
कल फिर से उस फ्रेंड का फ़ोन आया कि ज़्यादा नहीं तो तू मुझे इतना सा अमाउंट ही दे दे तो मेरा काम हो जाएगा। तो बस मतलब संगत जी लोग मतलब कितना एडवांटेज लेते हैं और मेरी लाइफ में तो मोस्टली सारे ऐसे ही लोग आते हैं जो दोस्त बन के बस सिर्फ पैसे मतलब पहले मैं जॉब करती थी तो तब भी जब भी मेरी कोई फ्रेंड मिलती थी इसी तरह से 1000 2000 ऐसे करके सब मुझसे पैसे ले लेते थे के दे देंगे लौटा देंगे और आज दिन तक मुझे किसी ने पैसे वापस नहीं लौटा और मैं इतनी इनोसेंट हूँ कि मुझे मांगने में बहुत शर्म आती है अपने ही पैसे मांगने में मुझे और जिससे मांगने जाऊँ तो उन लोगों का मुंह चढ़ जाता है तो अब यही चीज हो रही है और फ्रेंडशिप खराब होती है पैसों के मामले में तो गुरुपा मैं कैसे बचूं इन लोगों से क्या करूं मैं ऐसा कि इन लोगों से मतलब दूर हो पाऊं मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है गुरुपा कि क्या करना चाहिए बस ये है कि आप हो तो पल पल गाइड करते हो किसी न किसी वे में आप समझा देते हो कि नहीं ये चीज बेटा तेरे लिए ठीक नहीं है और प्लीज गुरुपा रिक्वेस्ट है और संगत जी आप लोग भी अलर्ट रहिए क्योंकि लोग आजकल बहुत जो अपने बन के मतलब हमें हमें डसते हैं तो प्लीज बच के रहिए स्टे अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ पीपल एंड बस और तो मैं क्या ही कहूँ आपसे इतना ही कहूंगी ठीक है मैं नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। आज सावन का दूसरा सोमवार है और मेरा और मेरे परिवार का शिव जी को और गुरु जी को नाक रगड़ के हाथ जोड़ के सर के पैरों पे रख के मेरे परिवार का नमन हम करते हैं। तो हमारा नमस्कार और और आशीर्वाद भर भर के गुरु जी देते ही है। तो और गुरु जी मतलब शिव जी। तो इसके लिए मेरे परिवार का पूरा नमस्कार स्वीकार कीजिए गुरुपा। और संगत जी गुरुपा मुझे बता रहे हैं अभी सत्संग में कि तुम्हारा दम जो माड़ा पीरियड था जो खराब लाइफ का इनका ब्लैक मैजिक और हैवी ब्लैक मैजिक और तुम्हारे पीछे जो पूरा गैंग लगा था लोगों का तुम्हारे घर वाले और बाहर वाले भी थे जो कंटिन्यूअस 24/7 तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे परिवार पर किया है करे तुमको भी मैं सबक सिखा रहा हूँ। तो गुरु जी और उनकी स्पिरिचुअलिटी वो भी उनके पीछे लग गई है वो सब बैकफायर कर रहे हैं जो भी करते हैं कर रहे हैं क्रियाएं वो उनको बैकफायर हो रही है। लेकिन मेरे और मेरे परिवार के ऊपर जो इतने सालों का जो उन्होंने किया है ब्लैक मैजिक हैवी ब्लैक मैजिक वगैरह एक तरह से वो घर को बंधन में उन्होंने बांध के रखा था हम लोगों को भी हर चीज में बांध के रखा था हमारे पैसे को बांध के रखा था हमारे प्रॉपर्टीज को बांध के रखा था हमारे जो उन्नति है उनको बांध के रखा था मेरे बेटे का मेरी बहू का मेरी बेटी का मेरे हस्बैंड का मेरा पैसे की आवक बहुत सी उन्होंने ब्लॉकेजेस लाए थे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी बीमारियां हम बड़ी बड़ी बीमारियां देखे रखी थी हमें बड़े बड़े बोर्ड के केसेस में डाल दिए और बहुत सारी चीजें उन्होंने की है जो नहीं करनी चाहिए थी। तो और वो भी किस लिए तो मेरी एनर्जीज जो है वो यूज कर सके उस पे वो लोग ऐश कर रहे थे क्योंकि उनके वो ग्रह नहीं पड़े थे उनके वो वीक थे और परमानेंटली मैं गरीबी में और तकलीफ में रहूँ और वो परमानेंटली ऐश करे इस तरह से उन्होंने सब 24/7 उनके ग्रुप्स मेरे और मेरे परिवार के ऊपर वो क्रियाएं कर रहे थे। और उसके अलावा वो हमें हमेशा गरीबी तकलीफ में और उनके पैरों के नीचे देखने जाते थे। लेकिन भगवान की लीला देखो कि जो रस्सी पर लिखा होता है वो भगवान बोलते हैं वो कोई नहीं चुरा सकता जिसका जो भाग्य में जो लिखा है उससे वही मिलता है। अब ये जो क्रियाएं हो रही थी वो गए 15 से 20 साल इसके ऊपर भी होगा तब से हो रहा था ये। तो गुरुजी आप सोच लीजिए कि मेरे और मेरे परिवार ने क्या झेला है पूरी जिंदगी निकल गया। अभी मैं 62 ईयर्स की हूँ तो पूरा मेरा ग्रोथ पीरियड था वो उन्होंने पूरा रुक के रखा था। मेरे पिताजी का जो क्या क्या बोलते हैं उसको उनके डेथ के बाद जो प्रॉपर्टीज मिलता है उसमें भी ब्लॉकेज है। भाई बहनों के हमारे रिलेशन खराब कर दिए फैमिलीज के साथ रिलेशन कर दिए मेरे ससुराल वाले मायके वाले सबके साथ मेरा रिलेशन खराब करके रख दिया वो लोगों ने ब्लैक मैजिक करके। और अभी भी वो मेरे के हाथ से और इसके हाथ से उसके हाथ से कुछ देखते रहते घर में रखते रहते चुपके से सब कुछ। लेकिन अभी गुरुजी आ गए हैं तो गुरुजी ने जब हाथ थामा है तो फिर क्या देख रहा किसी की मजाल कुछ कर ले और कुछ हो जाए।
गुरु जी हमारी रक्षण कर रहे हैं, मेरे और मेरे पूरा परिवार को रक्षित करते हैं, संभाल रहे हैं पूरा। जेड सिक्योरिटी बोलते हैं, उस तरह से गुरु जी सिक्योरिटी दे के रखी है हमें, कोई भी उसको छेद करके नहीं आ सकता है। बड़ी-बड़ी चीज़ें करते हैं, मुझ चैनलों के थ्रू और गुरु जी के सत्संग के थ्रू समझ में आ रहा है कि वो लोग थम नहीं रहे हैं, लेकिन अभी वो उनको पलटवार मिल रहा है, तो वो बहुत गुस्से में हैं। वो हाथ पैर बहुत मार रहे हैं और बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि हम भी सबक सिखाते हैं, ये मेरे ऊपर करेगा, इस तरह से। तो वो उनको बहुत भारी पड़ रहा है, अभी वो रो भी रहे हैं और उनको सहने को भी नहीं हो रहा है। जब हमारे ऊपर किया तो हमने सह लिया, लेकिन उनको सहन नहीं हो रहा है और उनका हर चीज़ में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, जो उन्होंने किया वो सब उनकी तरफ पलटवार होना है। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, आखिर आप उनको सबक सिखा ही रहे हो गुरुपा, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। इतने सालों से हमने मेरे और मेरे परिवार ने झेला है, उसको उनको भी ज़रा मालूम पड़ने दो कि बिना वजह कोई किसी ने कुछ बिगाड़ा, उल्टा अच्छा ही किया, वो लोगों को ऊपर लाया हम लोगों ने। हाँ, तो उनका ही गला काटा। ना इस तरह से बात हो गई, तो अ, उनको समझ में आ जाने दीजिए कि असल में ये ब्लैक मैजिक क्या होता है। अभी वो जब भुगत रहे हैं तो उनको मालूम पड़ेगा, सब पलटवार हो रहा है अभी। तो बहुत-बहुत शुक्राना, मेरी तो कब से इच्छा थी कि गुरुजी आप उनको भी दंडित कीजिए, गलत काम कर रहे हैं। हमने तो गलत काम नहीं किया, फिर भी हम जेल रहे हैं, क्योंकि हमने कोई गए जन्म में या उसके पहले वाले जन्म में कोई गलत चीज़ें की थी, तो उसका भी ये हम भुगत रहे हैं। तो हमने ये सब ये जन्म में तो कुछ भी गलत नहीं किया है, मेरे और मेरे परिवार ने। तो अभी वो हमारा कार्मिक लेन-देन खत्म हो गया, फिर भी वो छोड़ने को तैयार नहीं थे, जैसे गुरुजी बोल रहे थे। उनको कुछ तंत्र-मंत्र आता था, तो वो अब वो प्रैक्टिस करते रहते हैं, वो मानते नहीं, वो मेरे आकाशिक रिकॉर्ड्स चेक करते हैं, जाके किसी-किसी बड़े-बड़े तांत्रिक-मांत्रिक लोगों से, फिर वहाँ से बड़ी-बड़ी चीज़ें करवाते हैं। सब चीज़ों में उन्होंने करते रखा, थर्ड आई चक्र, सब चक्र बैलेंस करके रखे, फैमिलीज़ की, इसकी उसका। अभी गुरुजी अब सब ठीक कर रहे हैं, सब लाइन कर रहे हैं, सब कुछ हमारा ठीक-ठाक चल रहा है अभी। सही मायने में हम अभी ज़िंदगी जी रहे हैं। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। अगर आप हाथ नहीं पकड़ते, अगर संगत नहीं बनाते, तो मुझे तो मैं और मेरे पे कब का हम ऊपर की टिकट निकल चुके होते हैं, और हमारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह तो ये लोगों ने खाई होती है, सब कुछ जो किया कराया है, सब कुछ हमारा मेहनत का सब ये खा जाते थे, तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी, मुझे इतना कहना है कि जब गुरुजी बता रहे हैं कि ये सत्संग तो सुनना चाहिए, क्योंकि उसके थ्रू ही हमारे कष्ट काटते हैं। स्टार्टिंग में मैं बहुत लाइटली लेती थी ये चीज़ें, तो मेरा चीज़ें बढ़ गई थी, मेरी प्रॉब्लम्स। लेकिन मैं जैसे-जैसे मैंने फिर वो सुनना चालू किया, तो मेरे कष्ट ऑटोमेटिक कटते गए। मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम्स गुरुजी तुरंत सुनने के बाद कट क क कष्ट काट देते हैं। स्पेशली बीमारियों के, तो बड़े-बड़े बीमारियों के कष्ट गुरुजी ऐसे ही काट देते हैं। ये डेली बेसिस पे हो रहा है, क्योंकि वो लोग थम नहीं रहे थे अभी। उसके अलावा मेरे पैसों की ब्लॉकेजेस वो निकाल रहे हैं, मेरे पैसे की आवक बढ़ गई है मेरी ये 2 महीने से। तो उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरे हस्बैंड का भी इनकम बढ़ गया है, मेरे बेटे का भी, और ये भी उन्होंने ब्लैक मैजिक करके मेरे बच्चों को, मतलब पूरा डूब जाने से, उन्होंने लाइफ में उनका नाम खराब होना सोसाइटी में, इसके लिए उसको गलत चीज़ में डाल दिया, उसको गलत संगति में डाल दिया, उसको ड्रग्स और स्मोकिंग पर इसमें सब डाल दिया था। लेकिन गुरुजी अभी उसमें से बाहर निकल चुके हैं मेरे ख्याल से। लेकिन निकल रहे हैं, तो वो भी तब्दीली आ रही है। मेरी बेटी का शादी नहीं वो लोग करवा रहे थे, उन्होंने मान के रखी थी शादी। मेरी बहू की को मान के रखी थी, मेरी बहू को भी बेटा ब्लेस होने करने वाला है, ऐसा मैंने एक सत्संग में सुना। और मेरी बेटी को भी उन्होंने या शादी के भी अभी वो लड़का कल ही आके गया, उसको मिल के गया। तो अभी वो लोग कम्युनिकेशन में हैं, सिर्फ रोका हुआ है उसका। तो उनकी तरफ से कुछ आ नहीं रहा था, अभी चालू हो गया, तो सब कुछ चीज़ों ने बाँध के रखी थी। लेकिन अभी धीरे-धीरे गुरुजी सब कुछ सही कर रहे हैं, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरे बेटे की तरफ शुक्राना, उसको वो लोग मारने की कोशिश कर, एक्सीडेंट्स करने की कोशिश कर रहे हैं। बुरे जो झूठे केसेस में, पुलिस केसेस में, और फँसाने की कोशिश कर रहे हैं, और नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। सब कुछ गुरुपा मैं मुझसे सत्संग सुनवा के काट रहे हैं, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। और मेरी बेटी को बीमारियाँ दे रहे हैं बड़ी-बड़ी, और उसको भी पूरा 2-3 हफ्ता पूरा उसको, मतलब एकदम वीक ऐसे डिप्रेशन होता गया था, उसको पता नहीं क्या-क्या हो गया था। लेकिन वो तो ये सब चीज़ें मानती नहीं, लेकिन मुझे मालूम पड़ रहा था, तो मुझे ये बता रहे थे कि इसको ये सुनो और कष्ट काटो, तुम्हारी बेटी का ऐसा हुआ है, वैसा है। तो मुझे उससे मालूम पड़ता था कि मेरी बेटी को, सबको उन्होंने प्रॉब्लम में डाल दिया था। मेरे हस्बैंड को भी थर्ड पार्टी में डाल दिया है, वो थर्ड पार्टी को छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन वो थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक करती है उनके ऊपर और उनको बाँध के रखती है। मेरे पास आने देती है, ऐसे-ऐसे मुझे गुरुपा बता रहे हैं ये सब चीज़ें। तो अभी वो भी आ रही है, उसको अभी छोड़ रहे हैं मेरे हस्बैंड, से गुरुपा बोल रहे हैं। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्र, अभी तो आए नहीं, लेकिन हो जाएगा ऐसा गुरुपा बोल रहे हैं। वो धीरे-धीरे सब सही कर रहे हैं, और उन्होंने सेहत के साथ मुझे
अभी बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों में तो घर में बहुत सारी चीज़ें मुझे मिल रही है। अभी तितली के रूप में भी गुरु जी आके मुझे दर्शन देते हैं और मेरा मेरा और मेरे परिवार का कष्ट काटते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु का। और जोत में बहुत पड़ी हुई मैया से की कृपा या वहाँ पे मौजूद है मेरे मंदिर में, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु का। और गुरु का मेरे जो रिलेटिव्स जो मेरे अच्छे रिलेटिव्स है, मेरी बहू के माँ बाप वगैरह, उनसे अच्छा मेरा रिलेशन बन रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु का। और मेरी बहू और मेरे बेटे में भी अच्छा रिलेशन स्थापित कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और मेरे हस्बैंड में मेरा भी अभी अच्छा बोलचाल जो चल रहा है, वो कुछ हमारे में था नहीं, बातचीत भी नहीं था, तो अभी धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु का। और मेरी हेल्थ में भी प्रॉब्लम्स बहुत, मेरे हेल्थ में प्रॉब्लम थे, पेट में प्रॉब्लम्स, किडनी का प्रॉब्लम, पानी भर गया था, बड़ी मोटी भद्दी लग रही थी मैं एकदम। मुझे उन लोगों ने क्या क्या करके रखा था मेरे स्किन के ऊपर, मेरे इसके ऊपर ब्लैक मैजिक, बालों के ऊपर ब्लैक मैजिक, और इतनी सारी बड़ी बड़ी बीमारी, तो मैं पूरा बोरिया बिगड़ गया था, लेकिन गुरु पाप सब ठीक कर रहे हैं, सब सही लग रही हूँ मुझे, खुद में कॉन्शियस हो रही हूँ, अच्छी दिख रही हूँ, मैं सब अलग अलग चीजें करवा रही हूँ, कर रही हूँ, सब गुरु पाप की कृपा है। और सब अच्छा हो रहा है, सब ठीक ठाक हो रहा है, सब पटरी पे इतने सालों की जिंदगी खराब हो गई थी, वो पटरी पे आ रही है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा ने सीधा हाथ पकड़ लिया, और मैं क्या बोलूं, वो तो देवों के देव हो, कितना नसीब वाली हूं मैं कि भले इतने साल गए मेरे, लेकिन अभी तो भगवान ने डायरेक्ट कनेक्शन बना लिया, बड़े भगवान ने डायरेक्ट, शिव जी ने, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। और बस शिव जी मेरे गुरु जी है, मैं अरदास कर रही हूँ कि वो मेरा हाथ पकड़ इस हमें रहे, और मेरे पूरे परिवार को अपना संगत बना ले गुरुपा। और जन्म जन्मांतर का ये हमारा हाथ छोड़ना मत गुरुपा, आप हमें अपना बनाए रखे, आपके दास बनाए रखे, आपके शरण में रखे हमें, यही मैं अरदास लगा रही हूँ। मेरे हस्बैंड की तरफ से मैं शुक्राना कर रही हूँ, मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना कर रही हूँ, मेरी बहू की तरफ से शुक्राना कर रही हूँ, मेरी नतनी की तरफ से, मेरे बेटी की तरफ से मेरी तरफ शुक्राना कर रही हूँ। इसके अलावा मेरी जो नतनी है उसको भी गुरुपा ब्लेस कर रहे हैं, धीरे धीरे उसकी भी तब्दीली बहुत सारी आ रही है, चेंजेस आ रहे हैं, बड़ी हो रही है वैसे, लेकिन अभी और भी चेंजेस हो रही है। ये ब्लैक मैजिक पूरी निकल जाएगी, तभी तो वो पूरा वो भी अच्छी तरह से हो जाएगी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैं गुरुपा की बहुत 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 ही उनकी मैं ये हूँ कि उन्होंने सब ठीक कर रहे हैं, सब ठीक ठाक कर रहे हैं, सब अपने हाथ में ले लिया पूरा केस, मेरा बिगड़ा हुआ केस, तो उनकी मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। और ये शुक्राना शब्द बहुत छोटा है, शुक्राना 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 शुक्राना, लेकिन शुक्राना बहुत 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 कम है शब्द में, लेकिन गुरु पास सब समझते हैं मेरी फीलिंग्स, और मेरी हर बात, कई बात वो सुनते हैं, समझते हैं, और भाग के आते भी हैं मदद करने के लिए। मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो उनको साथ में लेके जाती हूँ, साथ में लेके भी आती हूँ। मेरे शारीरिक कष्ट उन्होंने बहुत सारे निकलवा दिए, मेरी आंखों को ब्लेस किया, मेरी आंखें की आंखों की ये बढ़ा दी उन्होंने, नजर नजर दोष निकाल दिया। फिर उसके बाद मेरे बालों में भी ब्लेस करे, धीरे धीरे नए बाल आ रहे हैं, उसके लिए शुक्राना गुरु का। और मेरे बॉडी में मेरे पेट का तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, उसके कैंसर था, ये था, वो बता रहे थे, किडनी में प्रॉब्लम था, कोई गांठ आ गई थी, पानी की गांठ, इसकी गांठ, पता नहीं, वो वही का कष्ट काटते थे, वो हम मुझसे सत्संग सुनवा के, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु का। उसके बाद हार्ट का प्रॉब्लम था, बता रहे थे, हार्ट का प्रॉब्लम उन्होंने ठीक कर दिया, मेरे ब्लड में प्रॉब्लम था, बता रहे थे, ब्लड भी ठीक कर दिया, सत्संग सुन के सब ठीक हो रहा है। मेरी बता रहे थे कि मेरे घुटनों में और पैरों में प्रॉब्लम था, दर्द कर रहा था, अगर तो भी उन्होंने ठीक कर दिया, लोअर बैक में प्रॉब्लम था, वो भी उन्होंने ठीक, वो ठीक करवा रहे हैं, सब कुछ ठीक कर रहे हैं। अ, उसके अलावा मेरी स्किन में बहुत प्रॉब्लम था, काली पड़ गई थी, और बहुत कुछ कुछ उन्होंने किया था, तो ब्यूटी के ऊपर, तो वो भी अभी सब ठीक कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं, रिपेयरिंग प्रोसेस में हम लोग है अभी, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। पूरी केस अभी हैंडल कर रही है गुरुपा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा जो कोर्ट केसेस पड़ी है उसके लिए भी अभी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन तारीख पड़, लेकिन गुरुपा अपने हाथ में ले रहे हैं, तो मुझे पता है गुरुपा सब ठीक कर देंगे, वही जज रहेंगे, वही वकील रहेंगे, वो केस के जो जो डीएलआर ऑफिसर भी वही रहेंगे, और सब कुछ वही रहेंगे, और जजमेंट भी वही करेंगे, मुझे पता है, और सब कुछ ठीक कर देंगे। तो मैं तो गुरुपा को बता रही हूँ कि जो इतने सारे सालों से मेरे और मेरे परिवार के ऊपर और मेरे घर के ऊपर जो ब्लैक मैजिक बेची गए हैवी हैवी, तो वो इमीडिएट सच ठीक नहीं होएगा, क्योंकि वो बड़े बड़े तांत्रिक मांत्रिकों से करवाया गया है, लेकिन अभी धीरे धीरे सब नेगेटिविटी निकल रही है, तो गुरुपा मैं आपको अरदास कर रही हूँ कि आप पूरा ब्लेस कर दीजिए। मैं तो भगवान का वगैरह ये रखती हूँ, मैं थोड़ा सा ये भी लगाऊंगी धुनी वगैरह, लेकिन आप आपको पूरा क्लींस करना है,
कैसे वो आप देखो गुरुपा, क्योंकि आपको ही पता रहता है ये सब चीज़ें, मुझे तो कभी दिखती नहीं, लेकिन आप ही ठीक करवाएँगे, आप ही पूरा ब्लेस करवाएँगे, पूरा हमारा जो वातावरण है घर का वो भी पूरा आप ही क्लीन और क्लियर करवाएँगे और पॉजिटिव करवाएँगे, पूरा पॉजिटिव वाइब्स ही रहेगी, अभी भी पॉजिटिव वाइब्स ही है, लेकिन घर में बहुत करके रखा है तो वो सब निकलना चाहिए। तो वो गुरुपा आप ही निकालेंगे और आपका पूरा नेगेटिविटी फ्री कर देंगे आप, पूरा ब्लैक मैजिक फ्री आप ही को करना है, हमारे सबके 7 चक्रास बैलेंस आप ही करेंगे, मेरे और मेरे परिवार का, और परमानेंटली आपकी सेवा और भक्ति हम लोगों से करवाइए गुरुपा। मैं तो बहुत ही लेज़ी बन गई हूँ गुरुपा, अभी मैंने पता नहीं मेरे में कुछ रहा ही नहीं, ऐसा कभी लगता है, तो अभी आप ही मेरे में स्फूर्ति देंगे, आप मुझे एक्टिव बनाएँगी, और मेरे परिवार का भी आप देखभाल कर ही रहे हैं, लेकिन वो भी आप ही सँभाल रहे हैं और सँभालेंगे। तो गुरुपा, मैं इस शुक्राना के साथ मेरे जो आज का सत्संग है वो मैं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं भी गुरु जी की लाडली बेटी संगत जी वेस्ट बंगाल से बोल रही हूँ। आज 31 जुलाई है संगत जी, आज गुरुवार है, मेरे गुरु जी के दिन है संगत जी। तो मेरे भोलेनाथ, मेरे गुरु जी, मेरे भोलेनाथ के चरण में शतकोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम कोटि गुरुपा, अनंतम अनंतम कोटि प्रणाम। संगत जी, ये मेरा अमृत वाला शुक्राना सत्संग है। पहले तो मैं गुरु जी के महामंत्र जप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज ना मैं बहुत बहुत खुश हूँ संगत जी। गुरु जी ना फिर से मुझे अमृत वेला उठा रही है संगत जी। मैंने तो सोच लिया था कि मेरा अमृत वेला छूट गया है, अमृत वेला नहीं होगा, लेकिन गुरु जी ने मुझे कल भी अमृत वेला कराया संगत जी, आज भी कराया, आज भी उठाया है 4 बजे के बाद। इसके लिए मैं पहले भी मैं गुरु जी से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मैं दिल के शुक्राना है गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, जो दिया है ना उसके लिए भी शुक्राना, जो देने वाले हो उसके लिए भी शुक्राना, आज जो दे के ले लिया ना उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज मैं मेरे जो अमृत वाला शुक्राना है ना, वो मैं पहले मेरी छोटी बहन की तरफ से करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने कहा था मैं गुरु जी ने मेरी छोटी बहन को ब्लेस किया है, उसके घर में छोटी संगत आ रही है। तो कल मेरी मेरी छोटी छोटी बहन के घर में छोटी संगत आ गई है संगत जी। गुरुजी ने मेरी बहन को बेबी बॉय ब्लेस किया है संगत जी। मैं जानती हूँ गुरुजी की बेटा है, क्योंकि वो सावन महीना में अभी तो पवित्र महीना चल रही है ना, सावन महीना गुरुजी के महीना संगत जी, भोलेनाथ के मास। तो देखिए ना मेरे गुरुजी ने मेरी बहन को ब्लेस किया है, उसका जो बेबी बॉय हुआ है सावन की महीने में हुआ है। ऊपर से 13 नंबर भी 13 नंबर जो होता है ना वो गुरुजी का ब्लेस हुआ नंबर है, मैंने सुना है, सत्संग में सुना है संगत जी। तो मेरी बेबी बॉय का भी गुरुजी ने 13 नंबर से ब्लेस किया है संगत जी। ऊपर से उसका 2025 में हुआ है, सावन मास में 2025 या माने 7 और 7 महीना भी अभी चल रही है जुलाई का। तो गुरुजी ने बहुत सारे नंबर से मेरी बहन को बेटे को ब्लेस किया है संगत जी। गुरुजी बहुत पहले मुझे मैसेज किया था, जे बेटा बहुत जल्दी मैं तुझे तुम फिर से माँ बन गई है। तो एक तरफ मासी भी माँ ही होते हैं संगीत जी, क्योंकि मेरा जो मासी है ना वो भी मेरे माँ की समान मुझसे हम लोगों को प्यार करते हैं संगीत जी। और मैं तो मासी बन गई हूँ ना, और वो बच्चे भी मेरी बच्ची की समान है संगीत जी। और मेरी बहन तो कोई भी छोटी है, तो उसके बेटा भी मेरे ही बेटा हुआ ना संगीत जी। तो हे गुरु जी, मेरी बहन की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मेरी बहन की तरफ से, उसकी हस्बैंड की तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, कि उन दोनों बहुत बहुत खुश है। हम उन तीनों को ब्लेस किया है ना गुरुजी। तो गुरुजी लेकिन मेरी बहन को अभी जो हाथ में छोटे छोटे जो
क्या हुआ है ना, इन्फेक्शन जैसे हुआ है पॉक्स जैसा, तो इसलिए उसके बेबी को उसके पास नहीं दिया है। मैं जानती हूँ गुरुजी आप उनको भी ब्लेस कर देंगे, खूब जल्दी उसके बच्चे को भी उसके पास दे देंगे। तो मैं जानती हूँ गुरुपा आप उनके साथ ही हैं ना, तो गुरुजी ऐसे ही मैं आप मेरे बहन के साथ, उसके बेटे के साथ रहना, हर पल रहना गुरुजी। आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, दिल की गहराई से शुक्राना बाबा, शुक्राना, शुक्राना। जितना भी शुक्राना करो ना गुरुजी, उतना तो गुरुजी ने बोला है कि तेरी फैमिली से अगर तू जुड़ा है ना, मैं तेरे साथ सबको ब्लेस करूँगा। संगत जी देखिए ना गुरुजी मेरे साथ-साथ मेरी बहन, बड़ी बहन, छोटे बहन सबको ब्लेस किया है, तो इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। मैं बहुत-बहुत खुश हूँ गुरुपा, बहुत-बहुत खुश हूँ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया उसके लिए शुक्राना, जो देने वाले हो उसके लिए शुक्राना, और जो दे के ले लिया ना उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगीत जी और एक शुक्राना है वो मेरे लिए है संगीत जी। देखिए ना ट्यूसडे को ना मैंने उस दिन भी अंकल जी को मंडे को ही मैंने अंकल जी आपकी चैनल में वो शुक्राना सत्संग शेयर किया था कि मेरे गुरुजी ने मेरी बेटी को ब्लेस किया है एबाकस में। गुरुजी ने शुक्राना सत्संग मैंने शेयर किया है। तो उस दिन मंगलवार को ट्यूसडे को मेरी बेटी का फर्स्ट डे था संग जी, फर्स्ट क्लास था एबाकस का। इवनिंग को क्लास था 5 बजे। तो मैं जब ना स्कूल जा रही थी ना, तो मैंने बोला है मैं जब भी स्कूल जाती हूँ ना, गुरुजी मुझे रास्ते में ब्लेस करते हैं संगत जी। अभी तो रास्ते में ओम नमः शिवाय, जय बाबा भोलेनाथ, जय श्री राम, जय बजरंगबली के गुरुजी फिर माँ बाबा आशीर्वाद मुझे देखता है संगत जी। फिर अंजिल मेरे रूप में भी गुरुजी ब्लेस करते हैं संगत जी। अभी तो गुरुजी तितली के रूप में भी गुरुजी ब्लेस करती है संगत जी। तो उस दिन गुरुजी ने मुझे तितली के रूप में भी ब्लेस किया है संगत जी। और अभी तो गुरुजी का मैसेज आया था 2025 शुरू होने से पहले जी बेटा देख 2000 नया साल में तुझे कितना ब्लेसिंग मिलने वाला है। उसमें गुरुजी ने बोला था नया साल में तुझे मेरे ओम रूप के ज़्यादा दर्शन होंगे। ये बात एकदम सही है संगत जी। इस साल में ना मुझे ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजी ओम रूप पे मुझे दर्शन दे रहे हैं संगत जी। तो उस दिन जब मैं स्कूल जा रही ना संगत जी, उस दिन ना गुरुजी मुझे महाकाल के रूप में मुझे दर्शन दिया संगत जी। जब भी महाकाल के रूप में गुरुजी दर्शन देते हैं ना संगत जी, तब मैं समझ जाती हूँ कि मेरे ऊपर या मैं बच्ची को बहुत बड़ा कष्ट है जो गुरुजी महाकाल के रूप में मेरा कष्ट काट रही है संगत जी। उस दिन गुरुजी ने महाकाल एक गाड़ी मेरे सामने गया जहाँ महाकाल लिखा हुआ था संगत जी। फिर मैं जब स्कूल के गेट के सामने उतरा ना टोटो से, तब मैंने देखा स्कूल से थोड़ी देर लेन में एक ट्रक खड़ा था संगत जी, जिसमें बड़ा सा ओम बना हुआ था संगत जी। गुरुजी पहले ही वहाँ में मौजूद थे संगत जी ओम रूप में। तो इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैंने गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। फिर मैंने स्कूल गेट के अंदर प्रवेश किया संगत जी। तो गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। फिर क्या हुआ ना संगत जी शाम को जब मैं मेरी बेटी को 5 बजे वो मैंने बोला था फौजी सेक्टर में जो एबाकस के क्लास में गुरुजी ने मेरी बेटी को एडमिशन कराया ना, जब मैं उसे देने गई ना संगत जी, फिर मैंने देखा ना कभी ना फौजी सेक्टर में बाहर का ट्रक खड़ा नहीं होता है संगत जी। लेकिन उस दिन जब मैं फौजी सेक्टर में जा रही थी ना अंदर, बहुत बड़ा एरिया है संगत जी जहाँ पे उसका क्लास था ना, दूर था, मैं पैदल चल रही थी। तब मैंने देखा वहाँ पे एक बाहर का बड़ा सा ट्रक खड़ा था संगत जी, जिसमें ना बड़ा करके ना महाकाल ट्रक में महाकाल लिखा हुआ था 2 बार। 2 जगह महाकाल लिखा हुआ था, एक जगह जय माता दी, फिर गुड करियर भी लिखा हुआ था संगत जी। तभी मैं समझ गई कि मेरे ऊपर कोई विपत्ति आने वाली है, इसलिए गुरुजी मुझे महाकाल के रूप में मुझे सेव कर रही है। तो मैंने वहाँ पे भी गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना किया और मेरे मन में गुरुजी का मंत्र चल रही थी संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी तब मैं ना मेरी बहन को मेरी बेटी को सॉरी गुरुजी सॉरी संगत जी, मेरी बेटी को एबाकस में क्लास के छोड़ के मैं आ गई संगत जी। फिर क्या हुआ ना जब मैं
रात को ना सोई ना संगीत जी, ट्यूसडे को रात को जब सोई और जब कल वेडनेसडे को जब मैं सुबह गुरु में ना सोई थी संगीत जी। एंड मुझे ना मुझे ऐसा लगा कि मुझे ना नींद से कोई उठाया संगीत जी। मैं ऐसे नींद से उठाया ना संगीत जी, जब मैं उठे ना मुझे सांस लेने में इतना प्रॉब्लम हो रहा था ना संगीत जी, मैं आपको बोलने बता नहीं पाऊंगी। मुझे ना कल अमृत बेला में गुरुजी जब मुझे उठाया ना 4 बजे तब मुझे ना मैं ना सांस नहीं ले पा रही थी संगीत जी। मुझे कल पैनिक अटैक हुआ था संगीत जी अमृत वेला में। वो 4 बजने वाला था संगीत जी। मेरा ना इतना दम घुट रहा था संगीत जी। मुझे लग रहा था ना मेरे घर में वो ऑक्सीजन नहीं है संगीत जी। मैं ना जब भी मेरे साथ ऐसा होता है ना, जब ऐसा पैनिक अटैक होता है ना, मैं ना भागती रहती हूँ संगीत जी। मुझे ना जब मैं इधर-उधर इस घर में जाती हूँ, दौड़ भागती हूँ, लेकिन ना मुझे वो ऑक्सीजन नहीं मिलता है संगीत जी। मुझे ऐसा लगता है ना कि किसी ने वो ऑक्सीजन को ना थम रखा है या ऑक्सीजन को नहीं मेरे सामने नहीं आने दे रहा है। फिर मैंने कल ना मैं इस घर में तो कोई नहीं ना, मैं हूँ। तो मैंने बोला था मेरी मम्मी-पापा नहीं है, बाहर गए बहन के पास गई हैं। मुझे ना इतना मैं कल ना इतना रो रही थी ना अमृत वेला में, क्योंकि मैं ना साँस नहीं ले पा रही थी। मुझे लग रहा था मेरे अभी साँस जाने वाला है। मैं बहुत-बहुत रो रही थी संगीत जी, और मुझे इतना डर रही थी ना संगीत जी। मैं गुरुजी को याद कर रही थी और मेरे मन में गुरुजी के मंत्र जप कर रही थी संगीत जी। और मैं ना फिर जब घर में मुझे साँस लेने में प्रॉब्लम हो रहा था ना, मैंने ना दरवाज़ा खोल दिया था संगीत जी। लेकिन ना बाहर पूरा अंधेरा था संगीत जी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था ना मैं गेट खोल के बाहर चली जाऊँ और बाहर मुझे ऑक्सीजन मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं था संगीत जी। मुझे ना मैं बहुत भाग रही थी संगीत जी। तो ऐसा ना मेरे साथ बहुत टाइम हुआ संगीत जी। मैं ऐसे ही कर रही थी संगीत जी, बहुत ज़ोर-ज़ोर से रो रही थी और गुरुजी को याद कर रही थी कि गुरुजी मुझे बचा लीजिए, मेरा दम घुट रहा है, मेरा साँस नहीं ले रहा था। तो अब मुझे याद आया कि इसलिए गुरुजी कल मुझे ट्यूसडे को गुरुजी महाकाल के रूप में मुझे सेव कर रहे थे संगीत जी। गुरुजी ने कल ना मुझे फिर से न्यू लाइफ ब्लेस किया है संगीत जी। तो इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, आपको बेटी को फिर से अपनी न्यू लाइफ ब्लेस किया है। इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। मैं जानती हूँ उन लोगों ने मेरे जो इन-लॉज़ है ना, उन्होंने फिर से मेरे ऊपर मनन किया करा है संगीत जी। वो लोग मुझे बार-बार मारना चाहती है, तो वो तो मेरी गुरुपा हैं जो हर बार मुझे बचा लेते हैं संगीत जी। इस बार भी उन्होंने वो खूब बड़ा-सा दाँव खेला है संगीत जी। लेकिन उन लोगों को पता नहीं है कि मेरे ऊपर मेरे भोलेनाथ, मेरे महाकाल का हाथ है, जो हर पल मुझे बचाते हैं संगीत जी। फिर मैंने क्या किया देखिए ना, गुरुजी का जल प्रसाद का कितना पावर है संगीत जी, इतना शक्ति है ना। कल मैं जब मुझे दम घुट रहा था, मैं साँस नहीं ले पा रही थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था मेरी अभी साँस जाने वाली है। घर में तो कोई नहीं था ना, मेरे मम्मी-पापा भी नहीं था, मैं बहुत ज़ोर-ज़ोर से रो रही थी संगीत जी, लेकिन मेरी जो बेटी तो सो रही थी। फिर मैं बहुत डर रही थी, मैं बोला था गुरुजी प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, अगर मेरे साथ कुछ हो जाएगा तो मेरी बेटी अनाथ हो जाएगा गुरुजी। तो गुरुपा ने शायद मुझे थॉट डाला कि बेटा तू जल प्रसाद पी ले। फिर मैंने ना मेरे पास जो अभी तो जल प्रसाद के भी इतना जल प्रसाद भी नहीं था संगीत जी, मैं अभी जल प्रसाद नहीं बना पा रही हूँ संगीत जी। सॉरी गुरुजी, सॉरी, आपको तो पता है ना, क्योंकि गुरुजी ने कहा है बेटा तेरे गुरुजी को पता है मेरी बेटी अभी जल प्रसाद नहीं बना पाएगी, इसलिए गुरुजी ने पहले मैसेज दे रही है, मुझे बोला है कि बेटा तेरे घर के हर जल के बूंद को मैंने ब्लेस कर दिया है। तेरे घर के हर जल को मैंने जल प्रसाद बना दिया है। अभी जब भी तू जल प्रसाद पिएगी ना, तुम्हें जल को मेरे सामने या भोलेनाथ के सामने रखकर फिर 7 बार मंत्र जप कर पी लेना, वो अमृत बन जाएगी। फिर मैंने
गुरुजी का जन्मदिन पर मैंने सत्संग किया था संगीत जी घर में, तभी मैंने जल प्रसाद बनाया था, तो उसमें ना उस बोतल में जल प्रसाद था थोड़ा था, फिर मैंने उसमें जल मिलाया था और फिर मैंने कल वही जल प्रसाद लिया था एक ढक्कन, मैंने ना जब पिया ना संगीत जी, आप विश्वास नहीं करोगे ना, उसमें ना चंदन का खुशबू आ रहा था संगीत जी। तो गुरुजी ने मुझे चंदन की खुशबू से अपना कल प्रेजेंस फील कराया अमृतवाला में और यही बोला कि बेटा तू डर मत, मैं तेरे साथ ही हूँ। संगीत जी मैं कल बहुत रोई यार, इतना डर गई थी ना संगीत जी, तो मैं ना कुछ नहीं कर पा रही थी संगीत जी। मुझे लगा था कि मेरा दम घुट जाएगा संगीत जी। फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब मैं अमृतवाला में मैंने जब मैं जल प्रसाद लिया ना, तब मेरी जान में जान आई संगीत जी। तब फिर मैं आहिस्ता-आहिस्ता गुरुजी ने मुझे श्वास लौटा दिया संगीत जी। तो देखिए ना जल प्रसाद में मैं सब संगत को बोलती हूँ, जी हाँ, जल प्रसाद में बहुत शक्ति है संगीत जी, और जल प्रसाद तो अमृत है संगीत जी। और देखिए मैंने ना गुरुजी के जल प्रसाद में मैं जल मिलाया था संगीत जी, फिर भी मैंने गुरुजी ने उस जल प्रसाद में अपना प्रेजेंस खुशबू मुझ में अपना प्रेजेंस फील कराया संगीत जी चंदन की खुशबू से। तो इसके लिए भी मैं गुरुजी का बहुत ब्लेस्ड बेटी हूँ संगीत जी। गुरुजी हर पल मेरे साथ ही रहते हैं संगीत जी। आज भी गुरुजी ने मुझे अमृतवाला उठाया संगीत जी। मैं अमृतवाला में सत्संग शेयर कर रही हूँ संगीत जी। तो गुरुजी आपने कल मुझे बहुत मेहर किया है संगीत जी। तो इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत शुक्राना, जितना मैं शुक्राना करूँ ना उतना कम है संगीत जी। क्योंकि ना मेरे साथ मेरी बेटी के ऊपर भी उन लोगों ने कुछ मर्डर किया होगा रकम जी, इसलिए गुरुजी ने मेरी बेटी के ऊपर जो बहुत बड़ा कष्ट है ना छोटे में काटा है, गुरुजी ने सत्संग में सुनाया था। वो आंटी बोली थी उनकी फेस में भी बहुत सारा इन्फेक्शन हो गया है, बहुत सारा छोटा-छोटा जो व्रण होता है ना, जो पिंपल के आकार में, वो गुरुजी ने इन्फेक्शन आकर है उनका बहुत बड़ा कष्ट काटा है। देखिए ना मेरी बेटी को कभी भी इतना पिंपल्स नहीं हुआ था, लेकिन अभी ना मेरी बेटी को फेस में बहुत बड़ा-बड़ा और पिंपल के आकार इन्फेक्शन हो गया है, जो गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट छोटे में काटा है संगीत जी। बहुत बड़ा जो व्रण जैसा होता है ना पिंपल, वो उठा है संगीत जी। मेरी बेटी को दर्द भी होता है, लेकिन गुरुजी कहता है ना 90% गुरुजी अपने ऊपर ले लेता है, 10% काटना पड़ता है। तो ये मेरी गुरुजी है, मेरी गुरुपा, मेरी बेटी को 10% भी सहन नहीं हो रहा है, तो आप उस अपने नातिन को आप ब्लेस कर दीजिए गुरुजी। इसका जो पिंपल उठा है ना वो हटा दीजिए गुरुजी, क्लियर कर दीजिए गुरुजी, मेरी बेटी को ब्लेस कर दीजिए गुरुजी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी बेटी को भी न्यू लाइफ ब्लेस किया, इसके लिए भी मेरी बेटी की तरफ से भी आपका बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगीत जी। फिर ना कल जब मेरे अमृतवाला में ऐसा हुआ ना, फिर मैं जब मेरी बेटी को सुबह छोड़ के जब मैं घर आई ना, आके जब मोबाइल हाथ में लिया ना, तब मैं पहला मैसेज गुरुजी का यही था कि बेटा तू मेरी परिवार का संगत है, तेरे ऊपर मैं कभी कोई कष्ट आने नहीं दूंगा। संगीत जी देखिए गुरुजी ने मैसेज के जरिए मुझे बोल दिया कि बेटा तेरा ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था, जो मैंने छोटे में काटा है। ये बात एकदम सही है संगीत जी, मैं समझ गई थी, इसलिए गुरुजी मुझे महाकाल के रूप में मुझे शिफ्ट कर रहे थे संगीत जी। तो संगीत जी मेरी गुरुपा ने फिर से मुझे मेरी बेटी को न्यू लाइफ ब्लेस किया, इसके लिए भी गुरुजी मेरी तरफ से, मेरी बेटी की तरफ से, मेरे पूरी परिवार की तरफ से आपका बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जो दिया ना उसके लिए भी शुक्राना, जो देने वाला है उसके लिए भी शुक्राना, और जो दे के लिए उसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना। संगीत जी कल जब मैं मेरा स्कूल में अभी एग्ज़ाम चल रही है, तो मैं कल जब जिस रूम में मेरा ड्यूटी मेरा लगा था ना संगीत जी, उस रूम का नंबर ना 105 था संगीत जी। तो मैं मन ही मन सोच रही कि गुरुजी 105 का तो मतलब 6 होता है, आपका तो 7 नंबर है ना, ऐसा सोच रहे थे संगीत जी। तो अभी मैंने देखा, मैं जहाँ बैठी थी ना संगीत जी, मेरे वो सीट के से ना दूसरे घर का जो दरवाजे के बाहर जो बच्चे लोग बैग रखा है ना, वो बैग दिख रहा था संगीत जी। उस सारी बैग में ना एक बैग व्हाइट कलर का था, जिसमें ना बहुत बड़ा ओम बना हुआ था संगीत जी। तब मैंने सोचा गुरुजी ने इस रूम में मुझे क्यों दिया, क्योंकि गुरुजी को इस रूम से मुझे अपने ओम रूप से मुझे दर्शन देना था।
तो कल जब मैंने सारा टाइम जब मैं ड्यूटी दिया ना ओ सॉरी संगीत जी कल नहीं वो ट्यूसडे को बात है संगीत जी ट्यूसडे को ही गुरुजी मुझे जब गेट के बाहर रूम में दर्शन दिया ट्रक में और जब ट्यूसडे को मैं रूम में गार्ड दिया ना उस दिन वो टाइम में भी गुरुजी और रूम में भी मुझे रूम के बाहर एक बैग के ऊपर वो रूम में दर्शन दे रहे थे संगीत जी जितने टाइम मेरा ड्यूटी चला था उस दिन पूरा टाइम गुरुजी वो अमृत में मुझे दर्शन देते मैं बैठे-बैठे गुरुजी को देख रही थी संगीत जी और गुरुजी के मंत्र जप करी थी संगीत जी। तो गुरुजी को पता था गुरुजी की बेटी को भी बहुत बड़ा संकट है इसलिए गुरुजी हर पल मेरे साथ थे संगीत जी। और गुरुजी तो जब भी मैं मेरी बेटी को छोड़ने जाती हूँ ना गुरुजी तितली के रूप में मुझे ब्लेस करते हैं संगीत जी। तो इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना बाबा अनंतम, अनंतम शुक्राना। ऐसे आप आपका सब संगत का साथ देना गुरुजी, सबका भला करना गुरुपा। हाँ, जो अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करते ना, उनको भी भर-भर के ब्लेस देना, उनके चैनल को भी ब्लेस करना, सबका भला करना गुरुपा। आप भी अच्छे से रहना गुरुजी क्योंकि मैं आपसे बहुत, बहुत, बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ये गुरुजी शुक्राना गुरुजी। मैं ये आज मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है जो कि मैंने आपको संगत जी बताया ही था कि गुरुजी ने मुझे 7 दिन की सेवा बख्श दी है। तो अब इस समय 12:20 हो रहे हैं। सॉरी संगत जी 25 मिनट हो रहे हैं। तो अब दिन लग गया आपका मंगलवार ही लग गया 12 बजे के बाद। लेकिन मैं सोमवार को गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी जो आखिरी सावन का सोमवार था। तो मैं सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, मैं माफी चाहूंगी क्योंकि मैंने गुरुजी का मंत्र जाप नहीं किया। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो गुरुजी की सेवा में है। तो सोमवार के दिन मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी। सुबह पहले मैं सैलून नहीं गई, मैं गुरुजी के बड़े मंदिर, लेकिन बहुत भीड़ थी। लेकिन मुझे थोड़ा सा ना, मैं सॉरी चाहूंगी गुरुपा से संगत जी के, आज मेरे मन में थोड़ा सा ना लालच हो गया। तो मैंने लालच में ना अपने मन में ये सोचा कि मुझे ना गुरुजी का लंगर प्रसाद में ना ज्यादा लंगर प्रसाद मिल जाए। मालपुए थे और खीर थी, तो मुझे आज ना एक ही मालपुआ मिला। शायद गुरुजी की रजा होगी उसमें भी। जो मुझसे आगे वाली आंटी थी ना, उन्हें 2 पालतू मिल गए और मेरे को एक ही मिला है। तो इसी वजह से ना मैं थोड़ी सी ना वो रही मन में कि गुरुजी मुझे 2 क्यों नहीं मिले, 2 मिल जाते थोड़ा सा मेरा पेट भर जाता, क्योंकि मैं घर से भूखी ही निकली थी। तो इस चीज को लेके आज सुबह का दिन मेरा बहुत अच्छा गया। सुबह मैं उठी, एक्टिव थी। गुरुपा ने मुझे सुबह 7 बजे जगा दिया, मैं एक्टिव थी। मैंने घर का सारा काम करके मंदिर जाने के बाद फिर मैं बड़े मंदिर चली गई। शाम हो, फिर मेरे मन में थोड़ा सा लालच ये आया जब मैंने सोचा अपनी शॉप के लिए ना गुरुजी का मुझे बड़ा स्वरूप मिल जाए तो अच्छा रहेगा। वहां भी मैंने लालच करा तो मुझे छोटा स्वरूप मिला। कहने लगी आंटी आज बड़ा नहीं है, छोटा ही है। मैं गुरुजी का छोटा स्वरूप लेके अपनी शॉप पर पहुंच गई। अब मैं जल प्रसाद की 2 बोतलें लेकर आई थी। तो एक वहां बच्चा था, मैंने उस बच्चे को पानी पीने के चक्कर में मैंने दे दिया। लेकिन उन आंटी से मैंने बोल दिया ये गुरुजी का जल प्रसाद है जो आपके बेटे को गुरुजी ने ब्लेसिंग दी है। ना जाने गुरुजी मेरे हाथों से इस बच्चे को ब्लेसिंग देना चाह रहे थे। तो गुरुजी के छोटे-छोटे उसमें अब शाम होती आती है। गुरुपा, मैं आज आपसे एक अरदास करती हूँ। मैंने अपनी जर्नी में अपनी शादी के बारे में बताया था। मेरे दूसरी ससुराल वाले लेके पता नहीं क्या है क्या नहीं है, मुझे नहीं पता, वो फिर दोबारा से मुझे परेशान करे। मैं इतना ही चाहूंगी गुरुपा कि अगर रिश्ता निभना है तो गुरुपा मेरा रिश्ता आपने ब्लेस किया है मेरी जोड़ी, तो गुरुपा आप सब कुछ संभाल लो। क्योंकि गुरुपा आपके मैसेज तो इतने अच्छे-अच्छे आ रहे हैं। तो मैं आज ना इसी बात को लेके ना माइंड वैसे ही मेरा खराब चल ही रहा है गुरुपा, आप सब जानते हो गुरुपा, आपसे कोई बात छिपी नहीं है। तो इसीलिए मैं यही बातें बोल रही हूँ। गुरुपा का मेरे पे एक मैसेज आया, उड़िए तेनू एक दवाई ब्लेस कर रहा हूँ, जैसा मैं तुझे बताऊंगा वैसे ही तुझे लेना है। फिक्र ना कर, तेरे शरीर की सबसे बड़ी बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। तो इसीलिए भी वो मैंने सत्संग सुनानी है, भी मैं गुरुपा का वो सत्संग सुनूंगी संगत जी। और गुरुपा ब्लेस, तो मेरा दिमाग खराब हो रहा था ना, तो मैं जैसे अपने घर आई ना तो दिमाग तो खराब हो ही रहा था। मेरे पति अंकल की और मेरी थोड़ी सी लड़ाई भी हो गई थी। तो मैसेज में आता है तेरा रुकना अब
नामुमकिन है क्योंकि कृपा ने रफ्तार पकड़ ली है। जय अश्कर शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। आज जो भी ये चीज हो रही है गुरुपा, उसमें भी आपकी ही रजा होगी कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। मैं तो यही कहूंगी गुरुपा, आप जो भी ये कर रहे हो अच्छी बात है, क्योंकि गुरुपा मेरे साथ, गुरुपा को भी पता है कितने दुश्मन है। गुरुपा का मैसेज आता है मेरे पे टेलीपैथी द्वारा कि तेरे दुश्मनों के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। उन्होंने तुझे जितना परेशान करना था कर लिया है, और तुझ पर जितना ब्लैक मैजिक करना था वह भी कर लिया। अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। गुरुपा मैं सिर्फ इतना ही चाहूंगी गुरुपा कि मेरे जितने भी मेरे को वो हैं, तो गुरुपा बोलते हैं तू चिंता लोगों की चिंता मत कर पुत्र, उनका काम तो है खुद को अच्छा साबित करना और दूसरों को बुरा साबित करना। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आप ही हो एक जो जानते हो गुरुपा मुझे कि मैं कैसे क्या हूँ। गलत नहीं करना गुरुपा। हाँ जी गुरुपा, मैं किसी के साथ कुछ गलत नहीं करती। तो गुरुपा का मैसेज आते हैं ना, तो थोड़ी सी ना हिम्मत आ जाती है कि हम गलत बोलना है। जो तुझे लोग गलत बोलते हैं, गालियां देते हैं, एक दिन अपनी करनी पर खुद पछताएंगे। मुझे भरोसा है गुरुपा, आप पे मुझे भरोसा है। लाखों लाखों बार शुक्राना मेरे गुरुपा, करोड़ों करोड़ों बार का शुक्राना। तो जैसे मैंने फोन खोल के देखा तो गुरुपा का एकदम मैसेज फ्लैश होता है कि तू चिंता ना कर, आज जो हुआ है ना वो आज शुरुआत थी खत्म होने के लिए, इसलिए वो जो हुआ है सब कुछ ठीक होगा। तू आगे बढ़ती जाएगी, आगे बढ़ना है तुझे, तू आगे बढ़ती जाएगी। जिस चीज की जिससे जरूरत है बेटा, पहले उसे जिसके पास सबसे है उसे तेरी क्या कदर होगी। सही बात है गुरुपा, आप सही कहते हो गुरुपा के जो ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं ना, तो मन ऐसा भर आता है क्या करें क्या नहीं करें। बस मैं सिर्फ यही अरदास लगाऊंगी गुरुपा कि आज जो भी मेरे साथ मेरे ससुराल की तरफ से जो भी दिक्कत परेशानी हो रही है गुरुपा, उसे साफ शांत करो। और गुरुपा जो मेरे पे कर रहे हैं धर रहे हैं, जो मतलब मेरे से दुश्मनी निभा रहे हैं गुरुपा, आप बैकफायर करो। क्योंकि गुरुपा आप सोचोगे मैं उन्हें समझाऊं या कुछ, तो गुरुपा वो नहीं समझेंगे। जैसे जब अपने साथ बीतती है ना गुरुपा, उनको तभी पता चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। गुरुपा जब तक अपने ऊपर नहीं बीतेगी ना, तब तक उन्हें पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं गुरुपा थक चुकी हूँ उनको ये बोलने से, क्योंकि देखो अपने गलत जो लोग थे आपने हमें उनसे दूर कर दिया। आप खुद ही कहते हैं गुरुपा, कहते हैं संगत जी कि मैं पहले गलत लोगों को तेरे से मैंने अलग पहले ही कर दिया, क्योंकि तेरे सीधेपन का सभी फायदा उठा रहे थे। तो बस मैं गुरुपा से इतनी अरदास करती हूँ गुरुपा, अब उन्हें सबक आप सिखाओ। क्योंकि उन लोगों ने मेरे पास एक आपका मैसेज ये भी आया था कि मुझे वो पागल कर रहे हैं, और मैं जानती हूँ ये इस चीज में जो आप दो औरतों का हाथ बता रहे हो वो मेरे रिलेटिव हैं, मुझे पता है गुरुपा। मैं बस कुछ कहना नहीं चाहती, बस मैं यही कहती हूँ गुरुपा अब बैकफायर करो बस। और मैं बहुत थक चुकी हूँ। तो मैं आज का अपना शुक्राना सत्संग और समाप्त करती हूँ और नए सत्संग की फिर तैयारी करती हूँ। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था। आज मेरा इतना दिमाग खराब हो रहा है, मैं कुछ बोल भी रही हूँ तो संगत जी गुरु जी मुझे माफ करो, मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा भी निकल गया हो तो, और कोई भूल चूक हो गई तो मुझे माफ करना संगत जी। अब मैं अपना मंत्र जाप यहीं से विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि बार शुक्राना। हर सांस का शुक्राना, लाखों करोड़ों बार शुक्राना। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देने वाले हो उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया गुरुपा उसका भी शुक्राना। बस आप अपना हाथ हमेशा मेरे सर पे बनाए रखना गुरुपा। बस मैंने आपके ऊपर अपने आप को सरेंडर कर दिया गुरुपा, बस मैंने आपके ऊपर सरेंडर कर दिया है। अब गुरुपा आप ही मेरा फैसला करोगे क्या है क्या नहीं, मेरे नसीब में क्या लिखा है क्या नहीं। बस मैंने गुरुपा सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया गुरुपा। बस मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा।
संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक, मेरे दीना बंधु, मेरे दाता। आज तो कमाल ही हो गई, वाकई में कमाल हो गई। सुबह उठते ही जैसे मैंने शिवलिंग बनाया तो बेलपत्र के पेड़ पे वहां पर मेरे को एक ब्लैक तितली नजर आई, येलो डॉट्स वाली। उसको देखते ही जो मेरी जो खुशी का जो पल था ना, मैं बता नहीं सकती। मैं इतनी खुश हो गई, सारी टेंशन ही दूर हो गई उसी वक्त मेरी। मैं बहुत खुश हूँ आज। उसके बाद से ही जैसे ही मैं अपने कमरे में आई, बैठी और मैंने आराम से 1 घंटा पूरा लगातार बैठकर राम राम का नाम जप करा। और मैं बयान नहीं कर सकती, अलग ही फीलिंग थी, अलग ही आराम था वो, अलग ही आराम था जीवन पूरे दिन के लिए। उसके बाद देखो, मैं सारे काम के बीच में मैंने पूरा दिन लगातार बेनागा राम राम का नाम जप करा है। और उससे मतलब जिंदगी ही बदल गई मेरी, तो जिंदगी ही बदल गई, क्या कहने। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और बस यही तेरे से विनती है गुरुजी से कि बस ये खुशी ना छीने कोई मेरे से। मेरे को बहुत डर लगता है कि मैंने एक दिन तो कर लिया, अब बाकी दिनों में ये कर भी पाऊंगी कंटिन्यू कि नहीं कर पाऊंगी। बस ये मेरे को डर खाया जा रहा है। मैं ऐसे ही रहना चाहती थी, मैं ऐसी जिंदगी ही चाहती थी कि मेरे जीवन में राम नाम का नाम जब चलता रहे हर वक्त। ऐसी लाइफ ही चाहती थी। मैं बहुत खुश हूँ। मैं चाहती हूँ आगे मेरी ऐसी जिंदगी जाए, हर पल में राम नाम का नाम लेती रहूं, हर पल राम का नाम लेती रहूं। और कोई बीमारी, सारी बीमारी खत्म हो गई, सारा रोग खत्म हो गया, दुख कष्ट पीड़ा परेशानियां सब दूर हो गई इस एक राम नाम के जप से। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में, सिर्फ राम का नाम जप मिल जाए। बस कुछ जिससे ये प्रार्थना है कि राम का नाम जप उनको रोज करवाएं, रोज मेरे को बोले, मेरे को पुश करें, मेरे को तितली के दर्शन कराएं, ताकि मैं रोज अपना आराम से पूरा दिन बैठकर राम का नाम जप कर सकूं। धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।